दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई ऐसे 500 घोड़ों की मांग करे जो न नर हो और ना ही मादा? जी हाँ, बगदाद की रानी ने शहंशाह अकबर के सामने एक ऐसी ही नामुमकिन शर्त रख दी थी। पूरा दरबार सन्न था, अकबर परेशान थे, लेकिन तभी बीरबल ने अपनी चतुराई से ऐसा दांव खेला कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बीरबल का वो मास्टर प्लान। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RK वर्मा पर। आज हम अकबर बीरबल की कहानियों के पिटारे से एक ऐसा किस्सा लाए हैं जो साबित करता है कि बुद्धि के सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। कहानी शुरू होती है जब बगदाद की रानी हिंदुस्तान के दौरे पर आईं और अकबर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का फैसला किया। हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा दौर था जब मुगल सल्तनत की चमक पूरी दुनिया में अपनी रोशनी बिखेर रही थी। आगरा का किला सिर्फ लाल पत्थरों की एक इमारत नहीं था, बल्कि वह दुनिया भर के ज्ञान, दौलत और ताकत का एक ऐसा केंद्र बन चुका था जिसकी मिसालें मीलों दूर बैठे राजा और सुल्तान दिया करते थे। दीवान ए खास में जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने तख्त ए ताउस पर विराजते थे तो उनकी एक झलक पाने के लिए क्या आम और क्या खास हर कोई बेताब रहता था। उनके दरबार की शोभा सिर्फ उनके खजाने से नहीं थी, बल्कि उन 9 अनमोल रत्नों से थी जिनकी चमक के आगे दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी भी फीके पड़ जाते थे। इन नवरत्नों में सबसे खास, सबसे चतुर और शहंशाह के सबसे करीबी थे बीरबल, जिनकी हाजिर जवाबी और तेज दिमाग के किस्से हवाओं के साथ सफर करते हुए 7 समंदर पार तक पहुंच चुके थे। उन दिनों हिंदुस्तान में चारों तरफ शांति और समृद्धि का माहौल था। व्यापार अपने चरम पर था और दूर दूर के देशों से व्यापारी, राजदूत और शाही मेहमान अक्सर आगरा के दरबार में हाजिरी लगाने आते रहते थे। कोई हिंदुस्तान के मलमल और मसालों का दीवाना था तो कोई शहंशाह अकबर की शान और शौकत देखने आता था। लेकिन इन सब के बीच एक खबर ने पूरे आगरा शहर में हलचल मचा दी थी। खबरी ने हाफते हुए दरबार में आकर इत्तला दी कि बगदाद की मलिका ए आजम यानी बगदाद की रानी हिंदुस्तान के दौरे पर आ रही है। बगदाद की रानी का नाम सुनते ही दरबार में बैठे बड़े बड़े वजीरों के चेहरों पर भी एक अजीब सी गंभीरता छा गई। बगदाद की रानी कोई आम शासक नहीं थी। उनकी खूबसूरती के किस्से जितने मशहूर थे, उससे कहीं ज़्यादा मशहूर थी उनकी तेज बुद्धि और उनका अड़ियल स्वभाव। उन्हें दुनिया भर के ज्ञान को परखने और बड़े बड़े राजाओं को अपने सवालों के जाल में उलझाने का शौक था। उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनका खजाना मोतियों, हीरों और लाल से भरा पड़ा था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दौलत थी उनका अहंकार। उन्हें लगता था कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा दरबार नहीं है जो उनकी बुद्धिमानी को चुनौती दे सके। जब उन्होंने हिंदुस्तान और खासकर अकबर के दरबार में मौजूद बीरबल के किस्से सुने तो उनके मन में एक अजीब सी ईर्ष्या ने जन्म ले लिया। उन्होंने तय किया कि वह खुद हिंदुस्तान जाएंगी और दुनिया के सामने यह साबित करेंगी कि मुगल दरबार के नवरत्नों की अक्ल बगदाद की रानी के सामने पानी भरती है। इस पूरी कहानी में एक ऐसा दिलचस्प रहस्य भी छिपा है जिसका जिक्र बहुत कम लोग करते हैं, और यही वो रहस्य है जो इस महाकहानी के आखिरी और 5वें हिस्से में एक ऐसा भयंकर तूफान लाएगा जिसकी कल्पना खुद रानी ने भी नहीं की होगी। कहा जाता है कि बगदाद की रानी के खानदान में एक बहुत पुरानी और रहस्यमयी किताब थी। इल्म ए कीमिया कहा जाता था। उस किताब में एक ऐसी कला का जिक्र था जो बेजान चीज़ों में जान तो नहीं डाल सकती थी, लेकिन बेजान चीज़ों को ऐसा रूप दे सकती थी कि देखने वाला इंसान अपनी आंखों पर धोखा खा जाए। रानी को लगता था कि ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ उनके पास है और दुनिया का कोई भी इंसान इस गुप्त विद्या की बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन रानी को यह नहीं पता था कि हिंदुस्तान की मिट्टी में ऐसा ज्ञान छिपा है जो उनकी उस सदियों पुरानी रहस्यमय किताब पर भी भारी पड़ने वाला था। यह बात इस कहानी के अंत में एक बहुत बड़ा धमाका करेगी जब रानी का सबसे बड़ा गुरु टूटेगा। रानी के आने की खबर मिलते ही शहंशाह अकबर ने उनके स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी। आगरा शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। सड़कों पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गईं और दीवारों पर रेशम के पर्दे लटकाए गए। जब बगदाद की रानी का काफिला आगरा में दाखिल हुआ तो उसकी भव्यता देखकर आम जनता की आंखें चौंधिया गईं। सैकड़ों अरबी घोड़ों पर सवार, उनके सैनिक दर्जनों हाथियों पर लदा हुआ उनका खजाना, और सबसे बीच में एक सोने से जड़े रथ पर सवार बगदाद की रानी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी भी सामने वाले को असहज कर दे। शाम के वक्त दीवान ए आम में एक बहुत बड़े जश्न का आयोजन किया गया। संगीतकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। नर्तकियां अपने घुंघरुओं की झंकार से पूरे माहौल को संगीतमय बना रही थी और दस्तरखान पर दुनिया भर के सबसे लजीज व्यंजन सजे हुए थे। शहंशाह अकबर ने रानी का स्वागत बहुत ही गर्मजोशी से किया, लेकिन रानी का ध्यान ना तो संगीत पर था और ना ही शाही दावत पर। उनकी नज़रें तो दरबार में बैठे उन लोगों को टटोल रही थी जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। वो बार बार अपनी नज़रें बीरबल पर ले जाकर टिका देती थी। बीरबल जो बहुत शांति से बैठे हुए सब कुछ देख रहे थे, वो रानी की आंखों में छिपी चुनौती को बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे।
जश्न के खत्म होने के बाद जब दरबार में थोड़ी खामोशी छाई तो रानी अपने आसन से उठी। उनके उठते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई समझ गया कि अब कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है। रानी ने अपनी रेशमी पोशाक को संभाला और बहुत ही तीखी और स्पष्ट आवाज़ में बोलना शुरू किया। शहंशाह ए हिंदुस्तान, आपके सत्कार और आपकी मेहमान नवाजी का कोई जवाब नहीं। हमने आपकी शान और शौकत के बारे में जो कुछ भी सुना था वो आज अपनी आंखों से देख लिया। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आपके महल की सजावट या दावतों का लुत्फ उठाने नहीं आई हूँ। मैंने सुना है कि आपके दरबार में दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग बैठते हैं, जिनकी अक्ल के सामने बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी घुटने टेक देती हैं। मैं आज आपके दरबार की उसी अक्ल को एक चुनौती देना चाहती हूँ। अकबर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, रानी साहिबा, मुगल दरबार हमेशा से ज्ञान और बुद्धिमानी का कद्रदान रहा है। आप बेझिझक अपनी बात कहें, हमारे दरबार के दरवाजे हर तरह की चुनौती के लिए खुले हैं। रानी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उन्होंने दरबार में बैठे सभी वजीरों पर एक नज़र डाली और फिर कहा, शहंशाह, मेरी मांग बहुत छोटी सी है, पर शायद आपके लिए नामुमकिन हो। मुझे अपने खजाने के लिए और अपने महल की शोभा बढ़ाने के लिए 500 घोड़ों की ज़रूरत है, पर मेरी एक शर्त है, वो 500 घोड़े न तो नर होने चाहिए और ना ही मादा। अगर आपके दरबार में सचमुच इतनी बुद्धिमानी है तो मुझे 15 दिन के भीतर ऐसे 500 घोड़े पेश किए जाएं जो लिंग के इस नियम से परे हों, न नर और न मादा। अगर आप 15 दिन में ये घोड़े पेश करने में नाकाम रहे तो आपको पूरी दुनिया के सामने ये स्वीकार करना होगा कि बगदाद की रानी की अक्ल के आगे मुगल दरबार के नवरत्न भी हार गए। रानी की ये बात सुनते ही पूरे दरबार में जैसे सांप सूंघ गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने दरबार का सारा शोर, सारी हवा सोख ली हो। बड़े बड़े वजीरों के चेहरों पर पसीना छलक आया। मुल्ला दो प्याजा राजा टोडरमल और अबुल फजल जैसे ज्ञानी भी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये कैसी अजीब और बेतुकी मांग थी। कुदरत का नियम है कि दुनिया में जो भी जीवित प्राणी है वह या तो नर होता है या मादा। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जीव हो पर उसका कोई लिंग ही ना हो, और वह भी एक दो नहीं, पूरे 500 घोड़े। शहंशाह अकबर भी इस मांग को सुनकर अंदर ही अंदर घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रानी की इस बेतुकी मांग का क्या जवाब दिया जाए। यह सिर्फ कुछ घोड़ों की बात नहीं थी, यह मुगल सल्तनत की इज्जत का सवाल था। अगर वो हार मान लेते तो पूरी दुनिया में उनकी बदनामी होती कि बगदाद की एक रानी ने हिंदुस्तान के शहंशाह को उनके ही भरे दरबार में हरा दिया। अकबर ने बहुत ही बेबसी भरी नज़रों से अपने वजीरों की तरफ देखा, पर सबने अपनी नज़रें झुका ली। कोई भी इस नामुमकिन काम की जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं लेना चाहता था। तनाव बढ़ता जा रहा था। रानी तंज कसते हुए मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाली है। पर तभी दरबार के कोने से एक बहुत ही शांत और गंभीर आवाज़ गूंजी। दोस्तों, अकबर के दरबार में छाई इस खामोशी को देखकर आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे, क्या बीरबल इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे? क्या कोई इंसान कुदरत के नियमों को बदल सकता है? कहानी के इस सबसे रोमांचक मोड़ पर अगर आप भी बीरबल की बुद्धिमानी के मुरीद हैं और जानना चाहते हैं कि वो इस नामुमकिन को कैसे मुमकिन बनाएंगे, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस दिलचस्प कहानी को शेयर करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना दिमाग लगा के हमें ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से बिना लिंग का घोड़ा कैसे मुमकिन हो सकता है। ऐसी ही और भी रहस्यमयी और बुद्धिमानी से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस महाकहानी का कोई भी हिस्सा आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना देर किए वापस चलते हैं उस तनावपूर्ण दरबार में जहां हर किसी की धड़कनें तेज हो चुकी है। वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि बीरबल की थी। बीरबल अपनी जगह से उठे और बहुत ही सम्मान के साथ शहंशाह के सामने झुककर अदाब किया। फिर वह रानी की तरफ घूमे। उनके चेहरे पर रत्ती भर भी शिकन नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो हमेशा किसी नई पहेली को सुलझाने से पहले आती थी। बीरबल की इस शांति ने रानी को थोड़ा असहज कर दिया। बीरबल ने बहुत ही विनम्र लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, रानी साहिबा, आपकी मांग बहुत ही दिलचस्प है और कुदरत के बनाए नियमों को चुनौती देने वाली भी है, लेकिन आप शायद भूल रही है कि आप मुगल सल्तनत के दरबार में खड़ी है। यहाँ नामुमकिन शब्द का कोई वजूद नहीं है। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के राज में वो सब मुमकिन है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती। आपके मांगे हुए 500 घोड़े आपको ज़रूर मिलेंगे और वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसा आपने मांगा है, न नर और न मादा। बीरबल की इस बात ने दरबार में एक नई हलचल पैदा कर दी। अकबर की जान में जान आई, लेकिन साथ ही उनके मन में एक बहुत बड़ा डर भी बैठ गया कि कहीं बीरबल ने जोश में आकर कोई ऐसी बात तो नहीं कह दी जिसे पूरा करना इंसान के बस में ही ना हो। कोरानी ने बीरबल को घूरते हुए कहा, बीरबल, मैंने तुम्हारी अक्ल के बहुत चर्चे सुने है, पर जुबान से हवा में महल बनाना बहुत आसान होता है। मुझे सिर्फ वादे नहीं चाहिए,
मुझे वो 500 घोड़े चाहिए, याद रहे। अगर 15 दिन के भीतर तुमने वो घोड़े पेश नहीं किए तो मैं इस दरबार को झूठा साबित करके यहाँ से चली जाऊंगी। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने शहंशाह अकबर की तरफ देखते हुए कहा, जहांपनाह रानी, साहिबा से कहिए कि उनके घोड़े तैयार हो रहे हैं। बस हमें कुछ समय चाहिए। यह एक बहुत ही खास तरह की नस्ल है जिसे ढूंढने और तैयार करने में थोड़ा वक्त लगता है। 15 दिन का समय बहुत है। हम 15वें दिन दीवान ए आम में रानी साहिबा को वो घोड़े सौंप देंगे। अकबर ने बीरबल पर पूरा भरोसा जताते हुए रानी से कहा, रानी साहिबा, आपने बीरबल की बात सुन ली है। 15वें दिन आपको आपके घोड़े मिल जाएंगे। तब तक आप हमारे शाही मेहमान खाने में आराम फरमाएं और हिंदुस्तान की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाएं। दरबार की कार्रवाई खत्म हुई, लेकिन असली चिंता अब शुरू होने वाली थी। जैसे ही रानी अपने महल की तरफ गई, अकबर ने तुरंत बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलवाया। कक्ष में पहुंचते ही अकबर ने बहुत ही घबराहट में पूछा, बीरबल, ये तुमने क्या कह दिया? क्या तुम होश में हो? पूरी दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जो ना नर हो और ना मादा, और तुमने भरे दरबार में 500 ऐसे घोड़ों का वादा कर दिया है। अगर तुम ये काम नहीं कर पाए तो मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती होगी यह तुमने सोचा है? बीरबल ने बहुत ही शांति से अकबर को जवाब दिया, जहांपना, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। जब सवाल दिमागी हो तो उसका जवाब भी दिमागी ही होना चाहिए। रानी साहिबा ने हमारी अक्ल का इम्तिहान लिया है, तो अब उन्हें ये दिखाना ही होगा कि हिंदुस्तान की अक्ल कितनी गहरी है। बस आप मुझे 15 दिन तक किसी भी तरह की दखलंदाजी से दूर रखें और मुझे जो भी साधन चाहिए वो मुझे मुहैया कराएं। अकबर ने हामी भर दी, लेकिन उनका मन अब भी शंकाओं से घिरा हुआ था। बीरबल उसी रात अपने घर नहीं गए, बल्कि उन्होंने आधी रात को आगरा शहर के सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद कारीगरों, सुनारों और मूर्तिकारों को अपने गुप्त तहखाने में बुलवा लिया। बीरबल ने शहर के चारों तरफ अपने पहरेदार खड़े कर दिए ताकि उनकी इस गुप्त योजना की भनक किसी को भी न लगे, यहाँ तक कि बगदाद की रानी के जासूसों को भी नहीं, जो लगातार बीरबल पर नजर रखे हुए थे। अगले 14 दिनों तक बीरबल का वो गुप्त तहखाना किसी को नहीं दिखा। वहां से बस रात दिन आग के जलने की आवाजें और हथौड़ों की खटाखट की आवाजें आती रहती थीं। रानी के जासूसों ने कई बार कोशिश की कि वो अंदर झांककर देख सकें कि आखिर बीरबल कौन से घोड़ों को जन्म दे रहे हैं, पर बीरबल का पहरा इतना सख्त था कि वहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। बीरबल ने उन कारीगरों को एक ऐसा नक्शा और एक ऐसी योजना दी थी जिसे सुनकर खुद कारीगर भी हैरान रह गए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया था। उधर रानी अपने महल में रोज दिन गिन रही थीं। हर गुजरते दिन के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल किसी भी कीमत पर बिना लिंग वाले जीवित घोड़े नहीं ला सकते और 15वें दिन अकबर को पूरे हिंदुस्तान के सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन बीरबल का दिमाग उस गुप्त तहखाने में एक ऐसी कलाकृति रच रहा था जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। बीरबल सिर्फ रानी की शर्त नहीं पूरी कर रहे थे, बल्कि वो उस रहस्यमयी इल्म-ए-कीमिया का एक ऐसा जवाब तैयार कर रहे थे जो रानी के गुरूर को चकनाचूर करने वाला था। 15वें दिन की सुबह जब सूरज की पहली किरण ने आगरा के किले को छुआ तो पूरे शहर में एक अजीब सी खामोशी और घबराहट थी। आज फैसला होने वाला था कि मुगल दरबार की इज्जत बचेगी या बगदाद की रानी की जीत होगी। दीवाने आम खचाखच भरा हुआ था। रानी अपने पूरे गुरूर के साथ आकर अपने आसन पर बैठ चुकी थीं। उनके चेहरे पर जीत की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। शहंशाह अकबर भी अपने तख्त पर आकर बैठ गए, पर उनकी आंखें लगातार दरवाजे की तरफ देख रही थीं, जहां से बीरबल को आना था। समय बीतता जा रहा था और बीरबल का कोई नामो निशान नहीं था। रानी ने तंज कसते हुए कहा, क्या बात है शहंशाह, आपके सबसे चतुर नवरत्न आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे? क्या वो अपनी हार मानकर शहर छोड़कर भाग गए? तभी दरबार के मुख्य द्वार से एक बहुत ही जोरदार आवाज आई, सावधान, हिंदुस्तान के सबसे अक्लमंद वजीर बीरबल पधार रहे हैं। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूम गईं और जो दृश्य उन्होंने देखा उसने सबकी सांसें रोक दी। बीरबल अकेले नहीं थे, उनके पीछे एक बहुत बड़ा काफिला था जिसे बड़े बड़े पर्दों से ढका गया था। क्या था उन पर्दों के पीछे? क्या बीरबल सच में बिना लिंग वाले 500 घोड़े ले आए थे, या फिर ये कोई और नया दांव था जो रानी को हमेशा के लिए खामोश करने वाला था? अगले पार्ट में देखिए कैसे बीरबल ने खोले वो पर्दे और सामने आए एक ऐसा नजारा जिसने रानी के होश उड़ा दिए। दीवाने आम में खामोशी इतनी गहरी थी कि अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज किसी हथौड़े की चोट जैसी सुनाई देती।
सबके चेहरे दरवाजे की तरफ मुड़े हुए थे, जहां से अभी अभी वो भारी भरकम आवाज गूंजी थी। बीरबल के आने की घोषणा ने पूरे दरबार की धड़कनें तेज कर दी थी। शहंशाह अकबर, जो पिछले कुछ पलों से अपने तख्त पर बहुत बेचैन बैठे थे, उनके चेहरे पर एक हल्की सी राहत की लकीर दौड़ गई। लेकिन बगदाद की रानी के चेहरे का गुरूर अभी भी चस्कातस था। उन्हें पूरा यकीन था कि ये सब केवल एक नाटक है और बीरबल अपनी हार को टालने के लिए कोई नया बहाना लेकर आ रहे हैं। दरवाजे के पास से एक भारी गड़गड़ाहट की आवाज़ आनी शुरू हुई। ऐसा लगा जैसे पहियों वाले कई बड़े बड़े रथ एक साथ दरबार की तरफ बढ़ रहे हों। तभी लाल मखमल के भारी पर्दों को हटाते हुए बीरबल दरबार के भीतर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वो शांत और रहस्यमयी मुस्कान थी, जो किसी भी बड़े से बड़े तूफान को शांत करने की ताकत रखती थी। बीरबल के ठीक पीछे उनके सबसे भरोसेमंद सिपाही और कारीगर कतारों में चल रहे थे और उनके पीछे थे लकड़ी के बहुत बड़े बड़े चबूतरे, जिन्हें भारी और कीमती रेशमी पर्दों से पूरी तरह से ढका गया था। इन ढके हुए चबूतरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि देखते ही देखते दीवाने आम का आधा हिस्सा उनसे भर गया। हर चबूतरे के चारों तरफ मुगल सेना के पहरेदार नंगी तलवारें लिए खड़े थे, ताकि कोई भी बिना इजाजत उन पर्दों के करीब ना जा सके। दरबार में मौजूद हर वजीर, हर सिपाह सालार और हर दरबारी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि आखिर इन पर्दों के पीछे ऐसा क्या है जो बीरबल इतनी हिफाजत और इतने भारी तामझाम के साथ लेकर आए हैं। अकबर ने अपने सिंहासन से थोड़ा आगे झुकते हुए पूछा, बीरबल, ये सब क्या है और वो 500 घोड़े कहाँ हैं जिनका वादा तुमने बगदाद की रानी से किया था? आज 15वां दिन है और हमें रानी साहिबा की शर्त का जवाब देना है। बीरबल बहुत ही अदब के साथ आगे बढ़े। उन्होंने शहंशाह को झुककर आदाब किया और फिर बहुत ही शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोले, जहां पनाह, मैंने जो वादा किया था वो पत्थर की लकीर है। रानी साहिबा ने मुगल दरबार की अक्ल का इम्तिहान लिया था और उनकी शर्त बहुत ही साफ थी। उन्हें ऐसे 500 घोड़े चाहिए थे जो न नर हों और न ही मादा। मैं अपनी बात का पक्का हूं और मैं वो 500 घोड़े लेकर हाजिर हूं। बगदाद की रानी अपनी जगह से उठी। उनकी रेशमी लिबास की सरसराहट उस शांत दरबार में साफ सुनी जा सकती थी। उन्होंने अपनी भौहें से कोड़ते हुए बीरबल की तरफ एक बहुत ही तीखी नज़र डाली और बोली, बीरबल, मुझे पहेलियां बुझाने का कोई शौक नहीं है। अगर तुम सचमुच वो घोड़े ले आए हो तो उन्हें इन पर्दों के पीछे छिपाने की क्या ज़रूरत है? पर्दे हटाओ और पूरी दुनिया को देखने दो कि तुमने कुदरत के नियमों को कैसे बदल दिया। बीरबल ने रानी की तरफ देखते हुए बहुत ही सम्मानजनक तरीके से कहा, रानी साहिबा, कुदरत के नियमों को बदलना तो खुदा के हाथ में है। हम इंसान तो बस अपनी अक्ल और हुनर से उस कुदरत की दी हुई चीज़ों को एक नया रूप दे सकते हैं। आपने जो घोड़े मांगे थे वो कोई आम घोड़े नहीं थे, इसलिए उनकी नुमाइश भी आम तरीके से नहीं हो सकती। मैं बस यही चाहता हूँ कि जब ये पर्दे हटें तो आपकी आंखें उस हकीकत को बर्दाश्त कर सकें। बीरबल का इशारा पाते ही उनके सिपाहियों ने चबूतरों को ढकने वाले उन भारी रेशमी पर्दों की रस्सियां पकड़ लीं। पूरा दरबार अपनी सांसें रोक कर खड़ा था। मुल्ला दो प्याजा, राजा टोडरमल और अबुल फजल भी बिना पलक झपकाए उस नज़ारे को देखने के लिए बेताब थे। बीरबल ने अपना हाथ हवा में उठाया और एक जोरदार आवाज में हुक्म दिया, पर्दे हटा दिए जाएं। एक ही झटके में सारे सिपहसालारों ने वो लाल रेशमी पर्दे खींच लिए और जैसे ही वो पर्दे हटे, दीवाने आम में एक ऐसी तेज चमक उठी कि एक पल के लिए सबको अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। खिड़कियों से छन कर आती हुई सूरज की किरणें जब उन चबूतरों पर पड़ीं तो पूरा दरबार जैसे सोने की रोशनी से नहा उठा। जब लोगों ने अपनी आंखें खोलीं और सामने का नज़ारा देखा तो उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। वहां कोई जीते जागते हाड़ मांस के घोड़े नहीं थे, बल्कि वहां खड़े थे शुद्ध और चोखे सोने से बने हुए 500 बेहद खूबसूरत और असली जैसे दिखने वाले घोड़े। ये सोने के घोड़े कोई मामूली मूर्तियां नहीं थीं, बल्कि बीरबल के उन कारीगरों की 14 दिन और 14 रातों की लगातार मेहनत का वो अजूबा थे जिसे देखकर खुद रत भी धोखा खा जाए। घोड़ों की एक एक नस, उनकी अयाल, उनके खुर और उनकी आंखों को इतनी बारीकी और इतनी कुशलता से तराशा गया था कि ऐसा लग रहा था मानो ये अभी हिनहिना उठेंगे और दरबार में दौड़ने लगेंगे। उनकी आंखों में बेशकीमती लाल माणिक्य और नीलम जड़े हुए थे जो रोशनी पड़ते ही चमक रहे थे।
घोड़ों की मांसपेशियों को सोने में ऐसे ढाला गया था जैसे वो सचमुच सांस ले रहे हों। यह सिर्फ एक कलाकृति नहीं थी, बल्कि ये मुगल दरबार की दौलत, कारीगरी और बीरबल के दिमाग का एक ऐसा संगम था जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं था। अकबर खुशी और हैरानी के मारे अपने तख्त से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में वो चमक लौट आई थी जो पिछले 15 दिनों से गायब थी। वो समझ गए थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से रानी की उस नामुमकिन शर्त को कैसे एक ही झटके में धूल चटा दी है। लेकिन बगदाद की रानी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उनका सारा गुरूर, उनका सारा अहंकार एक पल में चूर चूर हो गया था। उनके होठ गुस्से से कांप रहे थे और उनकी मुट्ठियां इतनी जोर से भिंची हुई थीं कि उनकी उंगलियों के पोर सफ़ेद पड़ गए थे। उन्होंने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, यह क्या मजाक है बीरबल? मैंने तुमसे घोड़े मांगे थे, सोने की मूर्तियां नहीं। ये धोखा है, ये मुगल दरबार की मक्कारी है। तुमने मेरी शर्त पूरी नहीं की। रानी की इस तेज आवाज से दरबार में मौजूद कुछ दरबारी घबरा गए, लेकिन बीरबल अपनी जगह पर वैसे ही शांत और मुस्कुराते हुए खड़े रहे। उन्होंने बहुत ही सलीके से अपने हाथ पीछे बांधे और रानी की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही ठंडे स्वर में बोलना शुरू किया। रानी साहिबा, इसमें धोखा कैसा और मक्कारी कैसी? आपने भरे दरबार में क्या शर्त रखी थी? आपने कहा था कि आपको 500 घोड़े चाहिए और वो घोड़े न तो नर होने चाहिए और न ही मादा। क्या आपने एक बार भी ये कहा था कि वो घोड़े सांस लेते हुए हाड़ मांस के होने चाहिए? नहीं, आपने सिर्फ उनकी बनावट और उनके लिंग की शर्त रखी थी। बीरबल ने एक सोने के घोड़े के करीब जाकर उसके चमकदार चेहरे पर हाथ फेरते हुए आगे कहा, आप खुद देखिए रानी साहिबा, दुनिया का कोई भी इंसान इन्हें देखकर क्या कहेगा? क्या वो इन्हें हाथी कहेगा? क्या वो इन्हें ऊंट कहेगा? नहीं, वो इन्हें घोड़ा ही कहेगा। ये घोड़े हैं और चूंकि ये शुद्ध सोने से बने हैं, इसलिए इनका कोई लिंग नहीं है। ये ना नर हैं और ना मादा। मेरी नज़र में आपकी शर्त पूरी तरह से और एक एक लफ्ज़ के हिसाब से पूरी कर दी गई है। रानी बीरबल के इस तर्क को सुनकर निशब्द रह गईं। वो अंदर ही अंदर आग बबूला हो रही थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि बीरबल की बातों में कोई काट नहीं थी। बीरबल ने उन्हीं की ज़ुबान और उन्हीं के शब्दों के जाल में उन्हें फंसा लिया था। उन्होंने तो अक्ल का इम्तिहान लेने की कोशिश की थी, पर बीरबल ने साबित कर दिया था कि शब्दों के खेल में उन्हें हराना नामुमकिन है। दोस्तों, अगर आप भी इस वक्त अकबर के दरबार में होते तो क्या आप बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर तालियां नहीं बजाते? बीरबल ने जिस तरह से रानी के घमंड को तोड़ा है, वो ये साबित करता है कि जब बात बुद्धि और तर्क की आती है तो बड़ी से बड़ी ताकत भी घुटने टेक देती है। अगर आपको बीरबल का ये मास्टर प्लान और उनकी ये शानदार चतुराई पसंद आ रही है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट में हमें लिखकर बताएं कि अगर आप बीरबल की जगह होते तो इस नामुमकिन शर्त का क्या हल निकालते। ऐसी ही दिमाग को घुमा देने वाली और भी शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके उन्हें भी इस दिमागी चुनौती का हिस्सा बनाएं। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या बगदाद की रानी अपनी इस हार को इतनी आसानी से कबूल कर लेंगी या फिर वो कोई ऐसा नया तूफान खड़ा करेंगी जो मुगल सल्तनत की जड़ें हिला देगा। रानी अपनी जगह पर बुत बनी खड़ी थीं। पूरे दरबार में अब धीरे धीरे वजीरों और दरबारियों के बीच मुस्कुराहटें और फुसफुसाहटें शुरू हो गई थीं। हर कोई बीरबल की तारीफ कर रहा था। शहंशाह अकबर ने भी अपनी भारी आवाज में कहा, रानी साहिबा, मुझे लगता है कि हमारे वजीर आजम बीरबल ने आपकी चुनौती का बहुत ही माकूल जवाब दिया है। अब आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि मुगल दरबार में अक्ल और हुनर की कोई कमी नहीं है। ये 500 सोने के घोड़े आज से आपकी मिल्कियत है। आप इन्हें अपने खजाने की शोभा बनाने के लिए बगदाद ले जा सकती हैं। लेकिन रानी उन हार मानने वालों में से नहीं थी। उनका अहंकार उन्हें ये कबूल करने की इजाज़त नहीं दे रहा था कि हिंदुस्तान के एक वजीर ने भरे दरबार में उनका मजाक बना दिया है। उनकी आंखों में एक अजीब सी खूंखार चमक आ गई। उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपने चेहरे के भावों को अचानक से बहुत शांत कर लिया। ये वो शांति थी जो किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले होती है। रानी धीरे धीरे अपने आसन से नीचे उतरी और चलते हुए सीधे उस सबसे बड़े सोने के घोड़े के सामने आकर खड़ी हो गईं। उन्होंने अपने हाथ से उस घोड़े की सोने की अयाल को छुआ और फिर मुड़कर बीरबल की तरफ देखते हुए
एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली। मान गई बीरबल, तुम्हारी अक्ल और तुम्हारी जुबान दोनों बहुत तेज है। तुमने मेरे शब्दों का फायदा उठाया और मुझे बेजान सोने की मूर्तियों से हराने की कोशिश की। तुम्हारी चतुराई काबिले तारीफ है। मैं ये मानती हूं कि तुमने मेरी शर्त को अपने हिसाब से पूरा कर दिया है, लेकिन रानी ने लेकिन शब्द पर इतना जोर दिया कि दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि बगदाद की रानी सिर्फ शब्दों के जाल में उलझकर वापस लौट जाएगी? तुमने बेजान सोने को घोड़े का नाम देकर मेरी शर्त तो पूरी कर दी, पर मैं भी उस ज्ञान की मालकिन हूं जो बेजान चीजों को ऐसा रूप दे सकता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इतना कहते ही रानी ने अपनी रेशमी पोशाक के भीतर से एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बेहद खूबसूरत कांच की शीशी निकाली। उस शीशी के अंदर एक अजीब सा चमकता हुआ नीले रंग का तरल पदार्थ था जो किसी जादू की तरह हिलकोरे ले रहा था। उस शीशी को देखकर बीरबल की आंखों में भी पहली बार एक हल्की सी हैरानी की लकीर उभरी। रानी ने शीशी को हवा में उठाते हुए कहा, शहंशाह अकबर, आपके इस चतुर बीरबल ने बेजान सोने से मेरी शर्त पूरी की है, तो अब मैं भी इसी बेजान सोने पर अपने इल्म कीमिया का एक छोटा सा नमूना पेश करती हूँ। मेरे खानदान में सदियों से एक ऐसा ज्ञान छिपा है जो धातुओं के सीने में भी एक भ्रम पैदा कर सकता है। ये कहते हुए रानी ने उस शीशी का ढक्कन खोला और उस चमकते हुए नीले तरल पदार्थ की सिर्फ एक बूंद उस सबसे बड़े सोने के घोड़े के माथे पर गिरा दी। बूंद के गिरते ही वहां एक हल्की सी नीली भाप उठी और एक बहुत ही अजीब सी हिस हिस की आवाज पूरे दरबार में गूंज गई। अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर दरबार में बैठे अच्छे चौंके होश उड़ गए। मुल्ला दो प्याजा डर के मारे अपने आसन से पीछे गिर पड़े और मुगल पहरेदारों ने घबराहट में अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकाल लीं। वो सोने का बेजान घोड़ा जो अभी तक सिर्फ एक मूर्ति था, अचानक उसकी नीलम की आंखों में एक तेज लाल रोशनी चमकने लगी। घोड़े ने अपने भारी भरकम सोने के खुरों को जोर से जमीन पर मारा, जिससे संगमरमर के फर्श में दरार आ गई। उसने अपना सिर झटका और उसके धातु के मुंह से एक ऐसी भयंकर और खौफनाक हिनहिनाहट की आवाज निकली जिसने किले की दीवारों को भी हिलाकर रख दिया। पूरा दरबार दहशत में चीखने लगा। वो बेजान सोने का घोड़ा अब एक खूंखार यांत्रिक जानवर की तरह व्यवहार कर रहा था। वो बेकाबू होकर अपने खुर मार रहा था और उसकी लाल चमकती आंखें सीधे अकबर के सिंहासन की तरफ घूर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो अभी छलांग लगाएगा और सबको कुचल कर रख देगा। रानी ने जोर से हंसते हुए उस खौफनाक माहौल के बीच चिल्लाकर कहा, बीरबल, तुमने मुझे बेजान घोड़े दिए थे ना, अब मेरी कीमियागरी ने तुम्हारे इस बेजान घोड़े में मौत की रूह फूंक दी है। ये कोई जादू नहीं है, ये वो विज्ञान है जो तुम्हारे मुगल दरबार की समझ से बाहर है। अब मैं तुम्हें एक नई चुनौती देती हूं। रानी की आवाज उस घोड़े की खौफनाक हिनहिनाहट के बीच गूंज रही थी। अगर तुम सच में इतने ही अक्लमंद हो बीरबल, तो बिना किसी हथियार के, बिना किसी तलवार या भाले के इस विनाशकारी सोने के घोड़े को शांत करके दिखाओ। अगर आज सूरज ढलने से पहले तुमने इसे नहीं रोका तो ये तुम्हारे पूरे दीवाने आम को तबाह कर देगा, और अगर तुमने इसे रोकने के लिए ताकत या हथियारों का इस्तेमाल किया तो ये मेरी जीत और तुम्हारी अक्ल की हार होगी। दरबार में भगदड़ मचने लगी। सिपाही समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें, क्योंकि रानी ने हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी और वो सोने का दानव लगातार हिंसक होता जा रहा था। अकबर का चेहरा डर और चिंता से पीला पड़ चुका था। उन्होंने घबराकर बीरबल की तरफ देखा। क्या बीरबल रानी के इस भयानक इल्मे कीमिया का तोड़ निकाल पाएंगे? कैसे एक बिना हथियार के इंसान शुद्ध सोने के बने एक विनाशकारी और बेकाबू जानवर को शांत करेगा? क्या ये मुगल दरबार के पतन की शुरुआत है? जानने के लिए अपने दिलों की धड़कनों को थामे कर रखी है, क्योंकि अगले हिस्से में बीरबल जो कदम उठाने वाले हैं वो इतिहास के पन्नों में सबसे बड़े अजूबे के रूप में दर्ज होने वाला है। दीवाने आम का वो विशाल और खूबसूरत दरबार, जो कुछ पलों पहले तक मुगल सल्तनत की शान, बुद्धिमानी और बेमिसाल कारीगरी का गवाह बन रहा था, अचानक एक खौफनाक और जानलेवा जंग के मैदान में तब्दील हो गया था। शुद्ध सोने से बना वो विशालकाय घोड़ा अब कोई बेजान कलाकृति नहीं रहा था।
रानी की उस छोटी सी शीशी से गिरी नीले रंग की रहस्यमयी बूंद ने जैसे उस धातु के सीने में कोई शैतानी रूह भोंकती थी। घोड़े की नीलम से जड़ी आंखें अब एक दहकते हुए अंगारे की तरह लाल हो चुकी थीं और उनमें से एक अजीब सी खौफनाक चमक निकल रही थी जो सीधे शहंशाह अकबर के तख्त की तरफ इशारा कर रही थी। ये कोई आम जादू नहीं था, बल्कि एक ऐसा भयानक विज्ञान था जिसने कुदरत के सारे नियमों को ताक पर रख दिया था। घोड़े के नथनों से लगातार नीले रंग की भाप और हिस हिस की डरावनी आवाजें निकल रही थीं, जैसे उसके अंदर कोई खौलता हुआ ज्वालामुखी उबल रहा हो। उसने अपने भारी भरकम सोने के खुरों को जब पूरी ताकत से संगमरमर के फर्श पर मारा तो पूरे किले की बुनियाद जैसे कांप उठी। फर्श के वो सफेद और खूबसूरत पत्थर जिन पर कभी दुनिया भर के बेहतरीन नक्काशों ने अपनी उम्र बिताई थी, अब कांच के टुकड़ों की तरह टूटकर हवा में उछल रहे थे। दीवाने आम में चीख पुकार मच गई थी। जो वजीर और सिपह सलार कुछ देर पहले तक बीरबल की चतुराई पर तालियां बजा रहे थे, वो अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। उनके चेहरों पर जो खौफ था वो मुगल इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। मुल्ला दो प्याजा, जो दरबार के सबसे चतुर और हाजिर जवाब लोगों में गिने जाते थे, दहशत के मारे अपने भारी शाही लिबास में उलझकर जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े थे और रेंगते हुए एक बड़े संगमरमर के खंभे के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे। मुगल सल्तनत के खजाने के मालिक और महान रणनीतिकार राजा टोडरमल का चेहरा डर से सफेद कागज की तरह पड़ चुका था और वो अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े हुए एक कोने में दुबक गए थे। दरबार के महान संगीतकार तानसेन, जिनकी उंगलियां हमेशा सुरों को साधने के लिए बेचैन रहती थीं, आज खौफ से कांप रही थीं। ये कोई आम नजर नहीं था, ये इंसान की बनाई हुई एक ऐसी विनाशकारी मशीन का तांडव था जिसने कुदरत और विज्ञान की सारी हदों को पार कर दिया था। अकबर के शाही अंगरक्षकों ने तुरंत अपनी म्यान से अपनी तेज धार वाली तलवारें और भारी भाले निकाल लिए थे और वो शहंशाह के तख्त के चारों तरफ एक मजबूत इंसानी दीवार बनाकर खड़े हो गए थे। लेकिन उन वीर सिपाहियों के चेहरों पर भी मौत का खौफ साफ पढ़ा जा सकता था। वो जानते थे कि उनकी लोहे की तलवारें और उनके भाले इस शुद्ध सोने के भारी भरकम और बेकाबू दानव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उल्टा अगर उन्होंने इस धातु के शरीर पर वार किया तो उनके हथियार ही टूटकर बिखर जाएंगे। शहंशाह अकबर, जो अनगिनत जंगों में दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर लड़ चुके थे और जिन्होंने बड़ी बड़ी फौजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, आज बेबसी से अपनी जगह पर खड़े थे। उनका दिल अपनी आवाम और अपने दरबारियों के लिए तड़प रहा था, लेकिन रानी की शर्त ने उनके हाथ पूरी तरह बांध दिए थे। रानी ने साफ कह दिया था कि अगर किसी भी हथियार का इस्तेमाल हुआ तो मुगल सल्तनत की हार मानी जाएगी और अकबर किसी भी कीमत और अपनी सल्तनत का सिर झुकने नहीं दे सकते थे। इन दर्दनाक चीखों और इस भगदड़ के बीच बगदाद की रानी अपनी जगह पर बिल्कुल शांत और निडर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर एक बहुत ही खूंखार और शैतानी मुस्कान तैर रही थी। वो मुगल दरबार की इस तबाही को देखकर अंदर ही अंदर अपनी जीत का जश्न मना रही थीं। उनके लिए ये सिर्फ एक शर्त की जीत नहीं थी, बल्कि ये उनके उस अहंकार की जीत थी जिसे उन्होंने बरसों से अपने सीने में पाला था। उन्होंने अपना सिर गर्व से ऊंचा किया और अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, देख लिया शहंशाह अकबर, देख ली मेरी कीमियागरी की ताकत। तुम और तुम्हारे ये नौरत्न सोचते थे कि अक्ल सिर्फ शब्दों की बाजीगरी, हाजिर जवाबी और पहेलियां सुलझाने का नाम है, लेकिन असली अक्ल वो है जो प्रकृति के तत्वों को अपने इशारों पर नचा सके। मेरे पूर्वजों ने बाबुल की पुरानी सभ्यताओं से जो ज्ञान हासिल किया था, वो आज तुम्हारे इस गुरूर से भरे दीवाने आम को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। मैंने जो नीली बूंद इस बेजान सोने पर गिराई है, वो कोई मामूली पानी नहीं है, वो एक ऐसा प्राचीन रसायन है जो सोने की रगों में एक ऐसा भयंकर दबाव पैदा करता है कि ये कठोर धातु भी एक जिंदा और खूंखार जानवर की तरह हरकत करने लगती है। रानी ने बीरबल की तरफ मुड़कर देखा, जो अभी भी अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति की तरह बिल्कुल शांत खड़े थे। उनकी नजरें लगातार उस खूंखार घोड़े की एक एक हरकत को गहराई से भांप रही थीं। रानी ने अपने शब्दों में जहर घोलते हुए तंज कसा, क्या हुआ बीरबल, तुम्हारी लंबी जबान पर ताला कैसे लग गया? अभी कुछ देर पहले तो तुम मुझे अपने शब्दों के जाल में फंसाकर अपनी जीत का डंका बजा रहे थे। अब जाओ और अपने इस सोने के जानवर को रोको, लेकिन याद रहे तुम्हारे हाथ में कोई भी हथियार नहीं होना चाहिए,
न तलवार, न भाला, न तीर और ना ही कोई जंजीर। अगर आज सूरज ढलने से पहले तुमने इसे नहीं रोका तो ये तुम्हारे शहंशाह के तख्त को भी चकनाचूर कर देगा और हिंदुस्तान के माथे पर हमेशा के लिए हार का कलंक लग जाएगा। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की तरफ खिसक रहा था। किले की बड़ी बड़ी खिड़कियों से आने वाली धूप अब गहरे नारंगी रंग में बदलने लगी थी। वक्त मुट्ठी से फिसलती रेत की तरह कम हो रहा था और खतरा हर पल बहुत बड़ा होता जा रहा था। वो सोने का घोड़ा अब और भी ज्यादा आक्रामक और खूंखार हो चुका था। उसने पास ही रखे एक भारी पीतल के विशाल दीपक को अपने सिर से ऐसी जोरदार टक्कर मारी कि वो दीपक हवा में उड़ता हुआ दूर दीवार से जा टकराया और उसके टुकड़े टुकड़े होकर पूरे दरबार में बिखर गए। घोड़े के अंदर से आने वाली हिस हिस की आवाज़ अब एक तेज सीटी की तरह बजने लगी थी और उसके शरीर का तापमान इतना बढ़ चुका था कि उसके आसपास की हवा भी झुलसाने वाली भयंकर गर्मी पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो दरबार के बीचों बीच सूरज उतर आया हो। दोस्तों, इस खौफनाक मंजर को देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। एक तरफ है बिना हथियारों के लड़ने की शर्त और दूसरी तरफ है आग उगलता हुआ सोने का एक बेकाबू और विनाशकारी दानव। क्या कोई इंसान सिर्फ अपने दिमाग के बलबूते पर इस वैज्ञानिक तबाही को रोक सकता है? क्या बीरबल के पास इस इल्मे कीमिया का कोई ऐसा तोड़ है जो रानी की इस खतरनाक चाल को मात दे सके? अगर आप भी मेरी तरह इस रोमांचक कहानी में पूरी तरह डूब चुके हैं और बीरबल की बुद्धिमानी पर आपको पूरा भरोसा है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना दिमाग लगाकर हमें लिखकर बताएं कि बिना हथियार के इस सोने के जानवर को रोकने का क्या वैज्ञानिक तरीका हो सकता है। अपना दिमाग लगाइए और हमें जवाब दीजिए। और हाँ, ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि इस महाकहानी का कोई भी हिस्सा आपसे छूट न जाए। तो चलिए अब बिना वक्त बर्बाद किए वापस चलते हैं उस दहकते हुए दरबार में, जहां बीरबल अब इतिहास का अपना सबसे बड़ा दांव खेलने वाले हैं। बीरबल ने रानी की धमकियों और उनके तंज का कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे पर डर या घबराहट का कोई नामो निशान नहीं था। उनकी आंखें एक भूखी चील की तरह उस घोड़े की एक एक हरकत, उसके शरीर के हर एक जोड़ से निकलने वाली नीली भाप और उसके पैरों से आने वाली रगड़ की आवाज़ों पर टिकी हुई थी। बीरबल का दिमाग किसी तेज रफ्तार पहिए की तरह घूम रहा था। वो समझ चुके थे कि ये कोई भूत प्रेत या काला जादू नहीं है। रानी खुद अपने मुंह से कबूल किया था कि ये एक रसायन है जो सोने के अंदर भयानक दबाव और भयंकर गर्मी पैदा कर रहा है, और जहां विज्ञान होता है वहां विज्ञान का ही कोई दूसरा नियम उसे काटने के लिए हमेशा मौजूद होता है। बस उसे ढूंढने की देर होती है। बीरबल ने बहुत ध्यान से देखा कि जब भी वो घोड़ा कोई बड़ी और आक्रामक हरकत करता है तो उसके जोड़ों से बहुत तेजी से नीली भाप बाहर निकलती है। इसका साफ मतलब था कि उस नीले रसायन ने सोने के अंदर एक बहुत बड़ी मात्रा में गर्म गैस और भयानक थर्मल दबाव भर दिया था, जिसकी वजह से वो मूर्ति एक भाप के इंजन वाली मशीन की तरह काम कर रही थी। बीरबल मुस्कुराए। उनकी आंखों में वो चिर परिचित चमक लौट आई थी। उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल पहेली का जवाब मिल चुका था। गर्मी, दबाव और धातु, इन तीनों चीज़ों को एक साथ रोकने और कुचलने का कुदरत में सिर्फ एक ही तरीका मौजूद था। बीरबल ने अचानक अपना हाथ हवा में उठाया और अपनी सबसे बुलंद, कड़क और शाही आवाज़ में हुक्म दिया, शाही बावर्ची खाने के दरोगा को तुरंत हाजिर किया जाए और मुगल सेना के वो सिपाही जो बर्फ खानों की पहरेदारी करते हैं वो फौरन आगे आएं। बीरबल की इस अचानक आई जोरदार आवाज़ ने पूरे दरबार का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रानी की भौहें सिकुड़ गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि बीरबल इस भयंकर तबाही के बीच बावर्ची खाने और बर्फ खानों के पहरेदारों को क्यों बुला रहे हैं। क्या वो पागल हो गए हैं? शहंशाह अकबर ने भी हैरानी से बीरबल की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने कोई दखल नहीं दिया, क्योंकि उन्हें अपनी सल्तनत और अपनी जान से ज्यादा बीरबल के दिमाग पर भरोसा था। बीरबल ने सिपाहियों को तेजी से निर्देश देना शुरू किया, मुझे फौरन शाही बर्फ खानों से बर्फ की 10 सबसे बड़ी सिल्लियाँ चाहिए। वो सिल्लियाँ जो हिमालय की पहाड़ियों से शहंशाह के पीने के पानी के लिए खास तौर पर मंगवाई जाती हैं। इसके साथ ही बावर्ची खाने से 100 बोरी बारीक नमक और शाही अस्तबल से सूखी रेत के 200 बोरे तुरंत दरबार में लाए जाएं। इसके अलावा मुझे दरबार के रेशम के 25 सबसे मोटे, भारी और बड़े पर्दे चाहिए। जाओ, ये काम पलक झपकते ही हो जाना चाहिए। अगर एक पल की भी देरी हुई तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। सिपाही बिना एक पल गवाए हवा की तरह दरबार से बाहर भाग गए। ए रानी ने जोर से और बहुत ही भद्दे तरीके से हंसते हुए कहा, बीरबल,
क्या तुम इस खूंखार सोने के जानवर को नमक और रेत का खाना खिलाकर शांत करने वाले हो, या फिर इसे रेशम के मखमली पर्दों पर सुलाने का इरादा है? तुम्हारी अक्ल शायद डर के मारे काम करना बंद कर चुकी है। तुम मेरी इस महान कीमियागरी का पूरे दरबार के सामने मजाक बना रहे हो। तुम्हारी ये बेवकूफ़ी आज तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। बीरबल ने रानी की तरफ पलटे बिना ही अपनी नजरें घोड़े पर टिकाए हुए जवाब दिया, रानी साहिबा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपकी हर शर्त मानूंगा और मुगल सल्तनत की शान पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आपने कहा था कि हथियार का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्या नमक, रेत, बर्फ और रेशम के पर्दे हथियार होते हैं? नहीं ना। तो बस अब आप अपनी जगह पर शांति से खड़े होकर तमाशा देखिए कि आपका ये घमंड से भरा इल्मे कीमिया मुगल सल्तनत की सादगी और कुदरत के नियमों के सामने कैसे घुटने टेकता है। कुछ ही पलों में दीवाने आम का नज़ारा फिर से बदलने लगा। दर्जनों सिपाही पसीने से लथपथ हाँफते हुए दरबार में बड़े बड़े लकड़ी के ठेलों पर बर्फ विशाल और भयंकर ठंडी सिल्लियां लेकर दाखिल हुए। उनके ठीक पीछे नमक और सूखी रेत की भारी बोरियां लादे हुए पहरेदार थे। बीरबल ने फौरन उन सिपाहियों को आदेश दिया कि वो उस बेकाबू और आग उगलते घोड़े के चारों तरफ एक बहुत बड़ा और गोल घेरा बना ले, लेकिन उसके इतने करीब न जाएं कि वो उन्हें कुचल दे। घोड़ा अभी भी बीच दरबार में भयानक रूप से उछल कूद कर रहा था। उसकी भयंकर गर्मी से उसके आसपास की हवा इतनी गर्म हो गई थी कि वहां खड़े होना भी सिपाहियों के लिए नामुमकिन हो रहा था। बीरबल ने रेशम के उन भारी और मोटे पर्दों को बड़े बड़े पानी के हौदों में पूरी तरह भिगोने का आदेश दिया। अब सिपाहियों के हाथों में कई मन भारी और पानी से पूरी तरह भीगे हुए रेशम के पर्दे थे, जिनसे लगातार पानी टपक रहा था। बीरबल ने चिल्लाकर अपना पहला आदेश दिया, सबसे पहले इस दानव के आसपास की पूरी जमीन पर रेत और नमक की एक बहुत मोटी और गहरी परत बिछा दो। सिपाहियों ने अपनी जान पर खेलकर दूर से ही रेत और नमक की बोरियां उस घोड़े के चारों तरफ खोलकर फेंक दी। फर्श पर रेत और नमक का एक बहुत बड़ा दलदल सा बन गया। जैसे ही एलिफ ने अपने गर्म और भारी खुर उस रेत और नमक के मिश्रण पर रखे, उसकी बेतहाशा रफ्तार में अचानक एक भारी कमी आ गई। नमक और रेत ने उसकी पकड़ को पूरी तरह कमजोर कर दिया और नमक की वजह से जमीन की सतह का तापमान तेजी से गिरने लगा। ये विज्ञान का वो नियम था जो बीरबल बहुत अच्छी तरह जानते थे कि नमक बर्फानी ठंडक को तेजी से खींचता है। रानी की आंखों में पहली बार एक खौफ और हैरानी की झलक दिखाई दी। वो समझ नहीं पा रही थी कि बीरबल ये सब क्या कर रहे हैं। ये कौन सा जादू था जो उनके इल्म कीमिया को धीमा कर रहा था। अब बीरबल ने अपना सबसे बड़ा और खतरनाक दांव खेला। उन्होंने सिपाहियों को जोर से इशारा किया, अब इन पानी में भीगे हुए भारी रेशम के पर्दों को एक साथ इस घोड़े के ऊपर चारों तरफ से फेंक दो। सिपाहियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन भीगे हुए भारी पर्दों को हवा में उछाला और उस दहकते हुए सोने के घोड़े के ऊपर डाल दिया। भीगे हुए ठंडे रेशम ने जैसे ही उस भयंकर गर्म सोने के शरीर को छुआ, छन्न से एक बहुत ही तेज और भयानक आवाज आई और पूरे दरबार में सफेद रंग का गर्म धुआं फैल गया। वो बेकाबू घोड़ा जो अभी काग उगल रहा था, उन भीगे पर्दों के भयानक बोझ और उनकी अचानक आई ठंडक से बुरी तरह छटपटाने लगा। यही तो बीरबल का मास्टर प्लान था। विज्ञान का एक बहुत ही सीधा सा लेकिन खतरनाक नियम है कि जब किसी भयंकर गर्म धातु को अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडक दी जाती है तो वो धातु तेज़ी से सिकुड़ने लगती है और उसके अंदर का सारा दबाव एक झटके में ख़त्म हो जाता है। रानी का रसायन सोने को गर्म करके उसे फैला रहा था और बीरबल की अक्ल उस गर्मी को छीनकर सोने को वापस सिकोड़ रही थी। बीरबल ने बिना समय गवाए अपना आखिरी और सबसे घातक आदेश दिया, अब उन हिमालय की बर्फ की विशाल सिल्लियों को इन पर्दों के ऊपर से उस जानवर के शरीर पर धकेल दो। सिपाहियों ने ठेलों को जोर से धक्का दिया और वो विशाल बर्फ की सिल्लियां सीधे उस पर्दों में लिपटे घोड़े से जा टकराईं। जैसे ही उन भयानक ठंडी बर्फ की सिल्लियों का संपर्क उस सिकुड़ते और छटपटाते हुए सोने से हुआ, एक जोरदार धमाके जैसी आवाज हुई। वो आवाज इतनी तेज और कान फोड़ू थी कि कई दरबारियों ने चीखते हुए अपने कान बंद कर लिए। घोड़े के अंदर उबल रहा रानी का वो रहस्यमयी नीला रसायन भयानक थर्मल शॉक यानी अचानक आए तापमान के भारी बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया। घोड़े के जोड़ों से निकलने वाली नीली भाप अचानक एक तेज और दर्दनाक सीटी की आवाज के साथ पूरी तरह बाहर निकल गई।
उसकी नीलम की आंखों की वो लाल खौफनाक चमक धीरे धीरे बुझने लगी। उसने अपना सिर हवा में उठाया, एक आखिरी और बहुत ही कमजोर सी हिनहिनाहट की आवाज निकाली और फिर उसका पूरा शरीर एक झटकी के साथ जम गया। वो फिर से उसी जगह पर एक बेजान, ठंडी और खामोश सोने की मूर्ति बनकर खड़ा हो गया, जिस जगह पर वो कुछ देर पहले मौत का तांडव कर रहा था। पूरे दीवाने आम में एक ऐसा गहरा सन्नाटा छा गया जो किसी बहुत बड़े और विनाशकारी तूफान के गुजर जाने के बाद आता है। दरबार में फैला सफ़ेद धुआं धीरे धीरे छट रहा था और बीच दरबार में बर्फ, पर्दों और रेत के बीच वो सोने का घोड़ा एक हारी हुई बाजी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। बीरबल ने बिना किसी हथियार, बिना किसी मारकाट और बिना खून का एक कतरा बहाए कुदरत के सबसे साधारण तत्वों बर्फ, पानी और रेत का इस्तेमाल करके रानी के उस सदियों पुराने और घमंड से भरे इल्म कीमिया को चंद पलों में धो वूल चटा दिखी। दरबारियों को जब यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है और वो दानव हमेशा के लिए शांत हो चुका है, तो पूरे दीवाने आम में एक साथ ऐसी तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी जिसने आगरा के किले की मजबूत दीवारों को सचमुच हिला दिया। मुल्ला दो प्याजा अपने कपड़े झाड़ते हुए उस खंभे के पीछे से बाहर निकले और खुशी से चिल्लाने लगे। शहंशाह अकबर की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू चमक उठे। उन्होंने अपने तख्त से उठकर अपने दोनों हाथ हवा में उठा लिए। आज बीरबल ने सिर्फ मुगल सल्तनत की जान नहीं बचाई थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की अक्ल का लोहा पूरी दुनिया के सामने मनवा गया था। लेकिन बीरबल इन तालियों और तारीफों के बीच भी बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर जीत का कोई घमंड नहीं था। वो धीरे से चलकर बगदाद की रानी के पास पहुंचे। रानी का चेहरा अब सफ़ेद कागज़ की तरह पीला पड़ चुका था। उनका सारा गुरूर, उनका सदियों पुराना घमंड और उनकी वो शैतानी मुस्कान, सब कुछ उस हिमालय की बर्फ के साथ ही पिघलकर ख़त्म हो गया था। उनके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे और वो उस बेजान सोने के घोड़े को ऐसे देख रही थीं जैसे उन्हें अपनी ही आंखों पर न हो रहा हो। बीरबल में बहुत ही धीमे लेकिन दिल में चुभने वाले स्वर में कहा, रानी साहिबा, आपका इल्म कीमिया सचमुच बहुत ही ताकतवर था, लेकिन आप शायद ये भूल गईं कि जो विज्ञान रसायनों को उबालना और तबाह करना जानता है, वही विज्ञान उन्हें जमाना और शांत करना भी जानता है। आपने हथियारों पर पाबंदी लगाई थी, पर आपने मेरे दिमाग पर पाबंदी नहीं लगाई थी। मुगल दरबार में जंग हथियारों से नहीं बल्कि अक्ल से जीती जाती है। आपका ये बेकाबू जानवर अब हमेशा के लिए शांत हो चुका है और इसी के साथ आपकी चुनौती भी खत्म होती है। रानी ने अपने कांपते हुए हाथों को कसकर बांध लिया। उनकी हार इतनी करारी और इतनी अपमानजनक थी कि उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। पूरे भरे दरबार में दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक के शहंशाह के सामने उनकी बुद्धिमानी को किसी ने ऐसे कुचल दिया था जैसे कोई भारी हाथी किसी छोटी सी चींटी को कुचलता है। लेकिन तभी रानी की आंखों में एक ऐसी खूंखार और पागलपन भरी चमक लौटी जिसने बीरबल को भी एक पल के लिए चौंका दिया। रानी अचानक जोर जोर से और पागलों की तरह हंसने लगी। कि वो खौफनाक हंसी पूरे दरबार में गूंजने लगी, जिससे जश्न मना रहे दरबारियों की आवाजें भी अचानक दब गईं। हर कोई सहम गया कि अब क्या होने वाला है। रानी ने अपनी पागलों जैसी हंसी रोकते हुए बीरबल की आंखों में सीधा देखा और एक बहुत ही खौफनाक और कंपा देने वाली आवाज में कहा, बीरबल, तुमने मेरे एक घोड़े को शांत कर दिया और तुम्हें लगा कि तुमने बाजी मार ली। तुमने अपनी अक्ल का पूरा जोर लगाकर सिर्फ एक खिलौने को रोका है। क्या तुमने बाहर खड़े उन बाकी 499 चबूतरों की तरफ तो देखा ही नहीं? रानी की इस बात ने पूरे दरबार के खून को जैसे बर्फ कर दिया। क्या मतलब था रानी का? क्या उन बाकी 499 सोने के घोड़ों में भी वो शैतानी रसायन मौजूद था? अगर एक घोड़े ने पूरे दरबार में इतनी भारी तबाही मचा दी थी तो 500 बेकाबू सोने के जानवर क्या भयानक खौफनाक मंजर पैदा करेंगे? क्या बीरबल का ये मास्टर प्लान अब खुद उनके लिए एक मौत का फंदा बन चुका था? अगले पार्ट में मुगल इतिहास की सबसे भयंकर और खौफनाक रात का पर्दाफाश होने वाला है, जहां अक्ल और मौत के बीच एक ऐसी रेस होगी जिसे देखकर आप ये भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बगदाद की रानी के मुंह से निकले उन खौफनाक अल्फाजों ने
दीवाने आम के विशाल और भव्य दरबार में एक ऐसा सन्नाटा ला दिया जो किसी शमशान की खामोशी से भी ज्यादा डरावना था। 499 घोड़े दरबारियों के कानों में ये शब्द पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रहे थे। कुछ पलों पहले जिस दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी पर तालियों की गड़गड़ाहट हो रही थी, वहां अब सिर्फ लोगों की तेज और घबराई हुई सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मुल्ला दो प्याजा, राजा टोडरमल, अबुल फजल और तानसेन जैसे मुगल सल्तनत के सबसे अक्लमंद और बहादुर नवरत्नों के चेहरों से खून सूख चुका था। शहंशाह अकबर, जो अभी अभी अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अपने सिंहासन से उठे थे, बुत बनकर अपनी जगह पर ही खड़े रह गए। उनकी आंखें अविश्वास और खौफ से फटी की फटी रह गईं। उनका दिमाग इस बात को मानने से इनकार कर रहा था कि जिस भयानक तबाही को उन्होंने अभी अपनी आंखों के सामने एक घोड़े के रूप में देखा था, वैसी ही तबाही बाहर खड़े 499 घोड़ों के रूप में उनके किले को मशान बनाने के लिए तैयार खड़ी है। रानी अपनी जगह पर सीना ताने खड़ी थी। उनकी आंखों में वो पागलपन और खूंखार चमक लौट आई थी जो किसी शिकारी की आंखों में तब होती है जब उसका शिकार चारों तरफ से घिर चुका होता है। उनकी हंसी अभी भी दरबार की दीवारों से टकराकर एक अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। उन्होंने अपनी उस रहस्यमय शीशी को वापस अपने रेशमी लिबास में छिपा लिया और बहुत ही इत्मीनान से शहंशाह अकबर की तरफ देखते हुए कहा, शहंशाह, क्या आपको सच में लगता था कि बगदाद की रानी इतनी बेवकूफ़ है जो अपने सदियों पुराने इल्म कीमिया का राज सिर्फ एक खिलौने पर बर्बाद कर देगी? मैंने तो उस नीले रसायन की वो एक बूंद उस घोड़े पर सिर्फ इसलिए गिराई थी ताकि मैं आपके इस चतुर वजीर बीरबल का तमाशा देख सकूं। मैं देखना चाहती थी कि ये अक्ल का अंधा किस तरह मेरी उस एक बूंद से पैदा हुई तबाही को रोकता है। और मान गए बीरबल, तुमने उस एक घोड़े को जमाकर अपनी अक्ल का अच्छा मुजाहिरा किया, लेकिन तुमने इस पूरे खेल का सबसे ज़रूरी और सबसे खौफनाक हिस्सा तो देखा ही नहीं। रानी ने अपने हाथ से किले के उन बड़े बड़े और खुले हुए दरवाजों की तरफ इशारा किया जिनके बाहर लाल रेशमी पर्दों से ढके हुए वो भारी चबूतरे रखे हुए थे, जिन पर बाकी बचे हुए 499 सोने के घोड़े मौजूद थे। रानी ने अपनी भारी और डरावनी आवाज में बताना शुरू किया, बीरबल, जब तुम्हारे कारीगर पिछले 14 दिनों से इन बेजान सोने की मूर्तियों को अपने तहखाने में ढाल रहे थे, तब मेरे जासूसों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखी, लेकिन तुम ये भूल गए कि इल्म कीमिया सिर्फ किसी शीशी में बंद रसायनों का मोहताज नहीं होता। ये वो प्राचीन और रहस्यमयी विज्ञान है जो हवा, पानी और धूप के साथ मिलकर अपना रूप बदलता है। मेरे जासूसों ने कल रात ही तुम्हारे तहखाने के आसपास की हवा में बाबुल की उस रहस्यमयी किताब में लिखे एक ऐसे रसायन का धुआं मिला दिया था जो सीधे इन सोने के घोड़ों की धातु में समा गया है। और अब तुम्हें पता है कि उस रसायन को भड़काने के लिए किस चीज की जरूरत है। रानी ने एक पल के लिए अपनी सांस रोकी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, सूरज की ढलती हुई रोशनी। जैसे जैसे सूरज पश्चिम की तरफ गिरेगा और शाम की ठंडी हवा इन न सोने के पुतलों से टकराएगी, इनके अंदर समाया हुआ वो अदृश्य रसायन सक्रिय हो जाएगा और फिर जो तबाही मचेगी उसे तुम्हारे ये हिमालय की बर्फ के टुकड़े और नमक की बोरियां नहीं रोक पाएंगी। 499 आग उगलते हुए विशालकाय और खूंखार सोने के जानवर जब एक साथ इस आगरा के किले में दौड़ेंगे तो तुम्हारे इस दीवाने आम की एक एक ईंट राख में बदल जाएगी। और शहंशाह अकबर, यह सब बिना किसी हथियार के होगा, इसलिए मेरी शर्त अभी भी कायम है। रानी की इन बातों को सुनते ही दरबारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई और तभी बाहर से एक ऐसी आवाज आई जिसने सबके दिलों की धड़कनें रोक दी। दीवाने आम के मुख्य द्वार के बाहर जहां वो चबूतरे रखे हुए थे, वहां से अचानक धातुओं के आपस में टकराने, भारी खुरों के जमीन पर रगड़ने और हिस हिस की डरावनी आवाजें आनी शुरू हो गईं। बाहर खड़े मुगल पहरेदारों की चीखें गूंजने लगीं, भागो, अपनी जान बचाओ, ये मूर्तियां जिंदा हो गई हैं। बाहर से आ रही ये आवाजें इतनी खौफनाक थीं कि ऐसा लग रहा था मानो साक्षात मौत ने आगरा के किले का दरवाजा खटखटा दिया हो। बाहर का आसमान सूरज ढलने की वजह से एकदम लाल हो चुका था और उस लाल रोशनी में किले के बाहर से उठता हुआ सफेद और नीला धुआं अंदर दरबार तक आने लगा था।
अकबर ने घबराहट में बीरबल की तरफ देखा। बीरबल उनके चेहरे पर अब वो शांत मुस्कान नहीं थी, बल्कि उनकी त्योरियां चढ़ी हुई थीं और वो बहुत ही गहरी सोच में डूब चुके थे। अकबर ने कांपती हुई आवाज में कहा, बीरबल, अब क्या होगा? हमने एक घोड़े को तो किसी तरह रोक लिया, लेकिन 500 घोड़ों को रोकने के लिए ना तो हमारे पास इतना वक्त है, ना इतनी बर्फ और ना ही इतने सिपाही। रानी की शर्त हमें हथियार उठाने की इजाजत भी नहीं देती। क्या आज मुगल सल्तनत का आखिरी दिन है? क्या आज ये पूरा किला इन सोने के दानवों के पैरों तले कुचल दिया जाएगा? बीरबल ने शहंशाह को दिलासा देते हुए कहा, जहां पनाह, हौसला रखिए। जब तक बीरबल के शरीर में आखिरी सांस बाकी है, इस किले की एक ईंट पर भी खरोच नहीं आएगी। रानी साहिबा ने विज्ञान का सहारा लेकर हमें मौत के घाट उतारने की साजिश रची है, तो हम भी उन्हें कुदरत के उसी विज्ञान से ऐसा जवाब देंगे कि उनकी आने वाली पुश्तें भी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने से कांपेंगी। बीरबल का दिमाग इस वक्त किसी तूफान से भी ज्यादा तेज चल रहा था। वो जानते थे कि जो तरीका उन्होंने पहले घोड़े पर आजमाया था वो अब काम नहीं आएगा। 499 घोड़ों को बर्फ से ढकना नामुमकिन था, क्योंकि इतनी बर्फ पूरे हिंदुस्तान में रातों रात नहीं लाई जा सकती थी, और वो घोड़े अब बेकानू होकर दरबार की तरफ बढ़ रहे थे। बाहर के दरवाजों पर भयंकर प्रहार हो रहे थे। भारी सोने के खुरों की मार से किले के विशाल और मजबूत लकड़ी के दरवाजे चरमराने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वो दरवाजे टूट कर गिर जाएंगे और वो खूंखार सेना अंदर दाखिल हो जाएगी। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग के उन सबसे गहरे कोनों में झांकने लगे जहां उन्होंने दुनिया भर की किताबों और विज्ञान के रहस्यों को सहेज कर रखा था। उन्होंने रानी की बातों को अपने दिमाग में दोहराया। रानी ने कहा था कि सूरज की ढलती रोशनी और शाम की ठंडी हवा के संपर्क में आते ही वो रसायन सक्रिय हो रहा है। इसका मतलब था कि उस रसायन को भड़काने वाली मुख्य चीज हवा का दबाव और तापमान का बदलाव है, और जो चीज हवा से फैलती है उसे सिर्फ हवा के जरिए ही काटा जा सकता है। बीरबल ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो अंधेरे में किसी मशाल की तरह दिखाई दे रही थी। उन्होंने जोर से चिल्लाकर दरबार के महान संगीतकार तानसेन को अपने पास बुलाया। तानसेन, जो डर के मारे कोने में सिकुड़े हुए थे, कांपते कदमों से बीरबल के पास आए। बीरबल ने तानसेन के कंधों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, तानसेन, आज तुम्हारे सुरों का वो इम्तिहान है जो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं दिया होगा। मैंने सुना है कि तुम्हारे गाए हुए राग दीपक से बुझे हुए दिए जल उठते हैं और तुम्हारे राग मेघ मल्हार से आसमान से बारिश होने लगती है। क्या ये सच है या सिर्फ लोगों की कही सुनी बातें हैं? तानसेन ने घबराते हुए कहा, वजीर आजम, ये सच है। संगीत सिर्फ कला नहीं बल्कि कुदरत का सबसे बड़ा विज्ञान है। हर सुर में एक कंपन होता है, एक ऐसी अदृश्य ताकत होती है जो हवा के कणों को हिलाकर रख सकती है। लेकिन इस वक्त आप संगीत की बात क्यों कर रहे हैं? बाहर मौत खड़ी है। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने पूरी ताकत से कहा, क्योंकि मौत को हराने का रास्ता इसी संगीत से होकर गुजरेगा। तानसेन, मुझे तुमसे राग दीपक नहीं चाहिए। मुझे तुमसे एक ऐसा राग चाहिए जिसमें इतनी भयंकर कंपन हो, इतनी तेज ध्वनि हो जो हवा के दबाव को चीर कर रख दे, जो बाहर मौजूद उन सोने के जानवरों के शरीर के अंदर मौजूद रसायन के तापमान से टकराकर उसे बेअसर कर दे। तुम्हें वो राग पूरे दरबार के सामने गाना होगा और तुम्हारे साथ इस दरबार के सारे साजिंदे अपने सबसे बड़े नगाड़े और शंख लेकर खड़े होंगे। दोस्तों, मुगल दरबार का ये नज़ारा सचमुच किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तरफ दरवाजे तोड़कर अंदर घुसने के लिए बेताब मौत की मशीनें हैं और दूसरी तरफ बीरबल संगीत और विज्ञान को मिलाकर एक ऐसा रक्षा कवच तैयार कर रहे हैं जिसकी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं है। क्या बीरबल का ये ध्वनि और कंपन का विज्ञान रानी के उस खतरनाक इल्मे कीमिया को मात दे पाएगा? क्या तानसेन के सुरों में इतनी ताकत है जो इन खूंखार सोने के घोड़ों को जमने पर मजबूर कर दे? अगर आपकी भी सांसें इस भयानक मंजर को देखकर अटक गई हैं और आप जानना चाहते हैं कि इस महायुद्ध का अंजाम क्या होगा, तो वीडियो को तुरंत लाइक करें। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना दिमाग लगाकर हमें ज़रूर बताएं कि क्या आवाज़ की ताकत से विज्ञान को हराया जा सकता है। ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के लिए
हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए वापस चलते हैं उस खौफनाक रात में जहां मौत अब बस चंद कदमों की दूरी पर है। बीरबल सिर्फ संगीत पर निर्भर नहीं रहने वाले थे। उन्होंने फौरन मुगल सेना के तोपखाने के सबसे बड़े सिपाह सालार को तलब किया। सिपाह सालार अपनी नंगी तलवार लिए दौड़ता हुआ बीरबल के सामने हाजिर हुआ। बीरबल ने उसे एक ऐसा अजीब और गरीब हुक्म दिया जिसे सुनकर खुद अकबर भी हैरान रह गए। बीरबल ने कहा, फौरन किले की दीवारों पर मौजूद मुगल सल्तनत की 25 सबसे बड़ी और भारी तोपों का मुंह दीवाने आम के मुख्य द्वार की तरफ मोड़ दो। लेकिन याद रहे, उन तोपों में कोई भी लोहे या पत्थर का गोला नहीं डालना है। तुम्हें उन तोपों में सिर्फ बारूद और उसके साथ शाही गोदामों में रखा हुआ बिना बुझा चूना और सूखी लाल मिट्टी भरनी है। जब मैं इशारा करूं तो वो 25 तोपें एक साथ आग उगलनी चाहिए। रानी जो बीरबल के इन सारे आदेशों को सुन रही थीं, जोर जोर से हंसने लगीं। बीरबल, तुम सच में पागल हो गए हो क्या? तुम तोपों से बिना गोलों के सिर्फ बारूद और चूना दागकर मेरे घोड़ों को रोकोगे और ये गवैया अपनी बेसुरी आवाज से मेरे इल्मे कीमिया को मात देगा। तुम अपनी अक्ल का दिवालियापन पूरे हिंदुस्तान के सामने दिखा रहे हो। बीरबल ने रानी की तरफ देखे बिना ही कहा, रानी साहिबा, मैंने कहा था कि मैं हथियार का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तोपों से गोले दागना हमला होता है, लेकिन तोपों से सिर्फ आवाज, बारूद और चूने की धूल उड़ाना कोई हथियार नहीं बल्कि विज्ञान का एक तरीका है। मेरी अक्ल का फैसला तो बस कुछ ही पलों में हो जाएगा। दीवाने आम के दरवाजे अब बुरी तरह से चरमराने लगे थे। बाहर से आ रही गर्मी इतनी भयानक हो चुकी थी कि दरबार के अंदर मौजूद रेशमी पर्दे और लकड़ियों की सजावट चटकने लगी थी। तानसेन ने अपनी आंखें बंद की, जमीन पर आसन लगाया और अपने हाथ में अपना तानपुरा पकड़ लिया। उनके पीछे मुगल दरबार के 25 सबसे बेहतरीन साजिंदे अपने विशाल नगाड़ों और शंखों के कात खड़े हो गए। तोप खाने के सिपाहियों ने बीरबल के हुक्म के मुताबिक तोपों का मुंह दरबार के आंगन की तरफ कर दिया था और उनमें भारी मात्रा में बारूद और सूखा चूना भर दिया था। तभी एक बहुत ही कान फोड़ू और खौफनाक आवाज के साथ दीवाने आम का वो विशाल और मजबूत मुख्य द्वार टुकड़े टुकड़े होकर टूट गया। लकड़ी के भारी भरकम तख्ते हवा में तिनकों की तरह उड़े और दरबार के फर्श पर आ गिरे। और उन टूटे हुए दरवाजों के धुएं के बीच से जो नज़ारा सामने आया, उसे देखकर बड़े बड़े बहादुरों की रूह कांप गई। 499 विशालकाय आग उगलते हुए शुद्ध सोने के घोड़े, जिनकी नीलम की आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं और जिनके नथनों से नीले और सफ़ेद रंग की भयानक भाप निकल रही थी, वो एक खूंखार सेना की तरह दरवाजे पर खड़े थे। उनके खुरों की मार से ज़मीन हिल रही थी और उनके शरीर की गर्मी से बाहर का पूरा आंगन जैसे किसी भट्टी में बदल चुका था। वो खूंखार घोड़े एक साथ हिनहिनाए। उनकी वो डरावनी और धातु से टकराने जैसी आवाज़ पूरे दरबार में मौत के फरमान की तरह गूंज उठी और वो पूरी रफ्तार से शहंशाह अकबर के तख्त की तरफ दौड़े। ढड़ पड़े। बीरबल ने पूरी ताकत से चिल्लाकर हुक्म दिया, तानसेन शुरू करो। तानसेन ने अपने तानपूरे के तारों को छेड़ा और अपनी पूरी आंतों की ताकत लगाकर अपने गले से एक ऐसा प्रचंड और भयानक राग छेड़ा जो न तो राग दीपक था और न ही मेघ मल्हार, बल्कि वो उन दोनों का एक ऐसा मिला जुला और तीव्र कंपन वाला रूप था जिसे गाते ही तानसेन की अपनी नसें तन गईं। उनके पीछे खड़े 25 साजिंदों ने एक साथ उन विशाल नगाड़ों पर अपनी चोटें मारनी शुरू कर दी। डम 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 की वो आवाज और दर्जनों शंखों की एक साथ गूंजती हुई ध्वनि ने दीवाने आम के पूरे माहौल में एक ऐसा भयंकर कंपन पैदा कर दिया कि किले के झूमर और कांच की खिड़कियां चटक कर टूट गईं। ये संगीत नहीं था, ये ध्वनि विज्ञान का वो सबसे चरम रूप था जिसे रेजोनेंस यानी अनुनाद कहा जाता था। हवा में एक ऐसी भारी और भयंकर तरंगे पैदा हो गईं जो सीधे उन दौड़ते हुए सोने के घोड़ों के शरीर से जा टकराईं। जैसे ही उन ध्वनि तरंगों ने घोड़ों के अंदर मौजूद उस गर्म नीले रसायन पर प्रहार किया, घोड़ों की रफ्तार अचानक लड़खड़ा गई। वो घोड़े जो पलक झपकते ही दरबारियों को कुचलने वाले थे, उनके जोड़ों से अचानक बहुत तेज सीटी जैसी आवाजें आने लगीं। तानसेन का वो भयंकर और तीव्र सुर हवा के उस दबाव को चीर रहा था जो रानी के रसायन को जिंदा रखे हुए था। लेकिन वो घोड़े पूरी तरह रुके नहीं थे। वो अभी भी रेंगते हुए और बहुत ही खूंखार तरीके से आगे बढ़ रहे थे। गर्मी और दबाव अभी भी उनके अंदर मौजूद था। बीरबल जानते थे कि सिर्फ संगीत से काम नहीं चलेगा, ये सिर्फ पहला कदम था।
जैसे ही वो घोड़े आंगन के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचे, बीरबल ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक मशाल को हवा में घुमाया और तोपखाने थे सिपा सालार को अपना आखिरी और सबसे खतरनाक हुक्म दिया, तोपें दाग दो। अगले ही पल किले की दीवारों से 25 विशाल तोपों ने एक साथ आग उगली। बूम 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 की उस भयंकर आवाज ने पूरे आगरा शहर को हिला कर रख दिया। आसमान में धुएं का एक विशाल गुबार उठ खड़ा हुआ, लेकिन उन तोपों से कोई लोहे का गोला नहीं निकला था, बल्कि उन तोपों से निकला था भारी मात्रा में बारूद का धुआं, बिना बुझा हुआ सूखा चूना और लाल मिट्टी का एक ऐसा विशाल बवंडर जिसने पल भर में पूरे आंगन और उन 499 घोड़ों को अपनी चपेट में ले लिया। और यहीं पर बीरबल का वो मास्टर प्लान काम कर गया, जो विज्ञान और रसायन शास्त्र का सबसे बड़ा अजूबा था। रानी का रसायन हवा की नमी और ढलते सूरज की ठंडक से सक्रिय हुआ था, लेकिन जैसे ही बीरबल का वो बिना बुझा चूना उस रसायन और घोड़ों की भयंकर गर्मी से टकराया, वहां एक बहुत ही भयानक रासायनिक प्रतिक्रिया हुई, जिसे विज्ञान में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का संगम कहा जाता है। चूने ने हवा की सारी नमी को एक झटके में सोख लिया और एक ऐसी सूखी और भयंकर रासायनिक धूल पैदा कर दी, जिसने उन घोड़ों के शरीर से निकलने वाली नीली भाप का दम घोंट दिया। बारूद के धुएं और चूने की उस भयानक आंधी ने घोड़ों के अंदर मौजूद उस प्राचीन रसायन के संतुलन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। तानसेन के सुरों से पैदा हो रही ध्वनि तरंगे और चूने के उस बवंडर ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया था, जिससे बाहर निकलना उस बेजान धातु के लिए नामुमकिन था। पूरे दीवाने आम में सफ़ेद, लाल और काले रंग के धुएं का एक ऐसा खौफनाक अंधकार छा गया कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ घोड़ों की भयंकर हिनहिन, इनाहट और धातु के चटकने की आवाजें आ रही थीं, जो धीरे धीरे कम हो रही थीं। और फिर एक पल ऐसा आया जब सारी आवाजें शांत हो गईं। तानसेन का गला बैठ चुका था और उन्होंने गाना बंद कर दिया था। नगाड़ों की चोटें रुक चुकी थीं और तोपों का धुआं हवा में तैर रहा था। हर कोई अपनी सांस रोके हुए उस धुएं के छटने का इंतजार कर रहा था। शहंशाह अकबर, मुल्ला दो प्याजा और खुद बगदाद की रानी की आंखें आंगन की तरफ टिकी थीं। जैसे ही शाम की तेज हवा ने उस चूने और बारूद के धुएं को साफ किया, वहां मौजूद नज़ारे ने सबके होश उड़ा दिए। आंगन के बीचों बीच चूने और लाल मिट्टी की एक सफ़ेद और लाल रंग की मोटी चादर बिछी हुई थी, और उस चादर के ऊपर वो 499 विशालकाय सोने के घोड़े बिल्कुल शांत, जमे हुए और बेजान मूर्तियों की तरह खड़े थे। उनकी लाल दहकती हुई आंखें पूरी तरह बुझ चुकी थीं। उनके शरीर से निकलने वाली वो मौत की गर्मी खत्म हो चुकी थी, और वो सब के सब एक ही जगह पर इस तरह जम गए थे जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। बीरबल ने बिना हथियारों का इस्तेमाल किए सिर्फ ध्वनि रसायन और हवा के दबाव के विज्ञान से कुदरत के इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार कर दिखाया था। रानी की वो खूंखार सेना अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी, और मुगल सल्तनत का वो विशाल दीवाने आम पूरी तरह सुरक्षित था। दरबार में एक बार फिर से तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट गूंजी, जो पहले से कहीं ज्यादा तेज और खुशी से भरी हुई थी। शहंशाह अकबर खुशी के मारे दौड़ते हुए अपने सिंहासन से नीचे आए और उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया। अकबर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने भरे गले से कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे दिमाग के सामने दुनिया की कोई भी ताकत और कोई भी विज्ञान टिक नहीं सकता। तुम सचमुच इस सल्तनत के सबसे अनमोल रत्न हो। लेकिन इन सब के बीच बीरबल की नजरें बगदाद की रानी पर टिक गईं। रानी अपनी जगह पर ऐसे खड़ी थीं जैसे उनके शरीर से किसी ने जान निकाल ली हो। उनका घमंड, उनका वो सदियों पुराना इल्म कीमिया और उनका वो अजेय होने का गुरूर, सब कुछ उन चूने में सने हुए बेजान घोड़ों के साथ ही दफन हो गया था। वो कांपते हुए कदमों से पीछे हट रही थी। उनकी आंखों में अब गुरूर नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा और भयानक खौफ दिखाई दे रहा था। बीरबल धीरे धीरे चलते हुए रानी के पास पहुंचे और बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में बोले, रानी साहिबा, मैंने आपकी हर शर्त पूरी कर दी है। आपने बिना लिंग वाले घोड़े मांगे थे, मैंने वो सोने के घोड़े पेश किए। आपने कहा कि बिना हथियार के उन्हें शांत करना है, मैंने आवाज और चूने की धूल से उन्हें रोक दिया।
मुगल दरबार ने आपकी हर चुनौती का जवाब दिया है। अब आपको अपनी हार माननी होगी और पूरी दुनिया के सामने ये कबूल करना होगा कि हिंदुस्तान की अक्ल को हराना नामुमकिन है। रानी ने अपने होठों को कसकर काटा। उनके चेहरे पर हार की कालिख पुच चुकी थी। वो जानती थीं कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन तभी उन्होंने अपनी नजरें उठाईं और उनकी आंखों में हार के खौफ के साथ साथ एक ऐसा अजीब सा और गहरा रहस्यमयी भाव दिखाई दिया जिसने बीरबल को एक पल के लिए अंदर तक झकझोर दिया। रानी ने बहुत ही धीमी और फुसफुसाती हुई आवाज में बीरबल से कहा, तुम जीत गए बीरबल, मुगल दरबार जीत गया। तुमने मेरे इल्म कीमिया को हरा दिया, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुमने आज जिस विज्ञान को यहां रोका है वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। अरे, उस बाबुल की किताब का तुमने आज घोड़ों को रोक लिया, पर क्या तुम जानती हो कि उस इल्म कीमिया की किताब के आखिरी पन्ने पर एक ऐसा राज लिखा है जो ना तो किसी घोड़े को जिंदा करता है और ना ही किसी धातु को नचाता है, बल्कि वो राज सीधे इंसान के दिमाग और उसके वजूद से जुड़ा है। और वो राज मैं हिंदुस्तान की इसी मिट्टी में हमेशा के लिए दफन करके जाऊंगी। एक ऐसा राज जिसे सुलझाना तुम्हारे इस दिमाग के लिए भी नामुमकिन होगा। ये सुनकर बीरबल के रोंगटे खड़े हो गए। क्या था वो आखिरी राज जो रानी अपने साथ लेकर आई थी? क्या बाबुल की उस प्राचीन और रहस्यमय किताब में कोई ऐसा खतरनाक सच छुपा था जो मुगल सल्तनत की जड़ों को अंदर से खोखला कर सकता था? इल्म कीमिया का वो सबसे बड़ा रहस्य जो आज तक दुनिया से छिपा हुआ था, अब बाहर आने वाला था। क्या बीरबल रानी के इस आखिरी और सबसे खौफनाक रहस्य को सुलझा पाएंगे, या फिर ये राज हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा अंधकार लेकर आएगा जिसे कोई सूरज नहीं मिटा पाएगा? मुगल इतिहास के इस सबसे बड़े और दिमाग को झकझोर देने वाले रहस्य का पर्दाफाश होगा इस महाकहानी के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से में तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो आपके सोचने समझने की सारी हदों को पार कर देगा। जानने के लिए तैयार रहिए। बगदाद की रानी के मुंह से निकले उन खौफनाक और रहस्यमयी अल्फाजों ने दीवाने आम के बचे खुचे सन्नाटे को एक ऐसे खौफ में बदल दिया था जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। रानी का वो फुसफुसाता हुआ स्वर बीरबल के कानों में किसी जहरीले सांप की फुंकार की तरह गूंज रहा था। तुमने घोड़ों को रोक लिया, पर क्या तुम जानते हो कि उस किताब के आखिरी पन्ने पर एक ऐसा राज लिखा है जो इंसान के दिमाग और उसके वजूद से जुड़ा है? एक ऐसा राज जिसे मैं हिंदुस्तान की इसी मिट्टी में हमेशा के लिए दफन करके जाऊंगी। पूरा दरबार, जो अभी कुछ पलों पहले अपनी जीत के जश्न में डूबने ही वाला था, अचानक किसी कब्रिस्तान की तरह शांत हो गया। चूने और बारूद की वो सफ़ेद चादर जिस पर वो 500 सोने के घोड़े बेजान मूर्तियों की तरह खड़े थे, अब भी हल्की हल्की भाप छोड़ रही थीं। लेकिन उस भाप से भी ज़्यादा खौफनाक थी रानी की आंखों में तैरती हुई वो खूंखार चमक, जो अपनी इतनी जिद हार के बावजूद बुझने का नाम नहीं ले रही थी। शहंशाह अकबर, जो बीरबल को गले लगा चुके थे, उनके चेहरे पर भी एक अजीब सी उलझन और डर की लकीरें उभर आईं। मुल्ला दो प्याजा, राजा टोडरमल, अबुल फजल और तानसेन सभी अपनी जगह पर बुत बने खड़े थे। हर किसी के जहन में एक ही सवाल हथौड़े की तरह वार कर रहा था कि आखिर बाबुल की उस सदियों पुरानी इल्म कीमिया की किताब का वो आखिरी पन्ना कौन सी नई मौत लेकर आने वाला था। बीरबल अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर खड़े थे। उनकी आंखें रानी के चेहरे के एक एक भाव को बहुत ही बारीकी से पढ़ रही थीं। बीरबल जानते थे कि जो इंसान अपना सारा गुरूर, अपना अहंकार और अपनी सबसे बड़ी ताकत हार चुका हो, वो इंसान अगर फिर भी मुस्कुरा रहा है तो इसका मतलब है कि वो कोई ऐसी चाल चल चुका है जिसका अंदाजा लगाना किसी आम दिमाग के बस की बात नहीं है। रानी ने अपने रेशमी लिबास को संभाला और अपने चेहरे पर बिखरी हुई जुल्फों को पीछे करते हुए बहुत ही धीमे लेकिन खतरनाक अंदाज में चलना शुरू किया। वो उन चूने में सने हुए बेजान घोड़ों के बीच से गुजरते हुए सीधे शहंशाह अकबर के तख्त की तरफ बढ़ने लगी। गल पहरेदारों ने अपनी तलवारें तान लीं, लेकिन अकबर ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया।
रानी ने तख्त के पास पहुंचकर पूरे दरबार को एक नज़र देखा और फिर अपनी उस खौफनाक और भारी आवाज में बोलना शुरू किया। शहंशाह अकबर, आपने और आपके इस चतुर बीरबल ने मेरी कीमियागरी के उस रूप को तो हरा दिया जो धातुओं और रसायनों से खेलता है, लेकिन मेरी उस रहस्यमयी किताब का आखिरी ज्ञान धातुओं को पिघलाने या जमाने के लिए नहीं है। वो ज्ञान इंसानों को अंदर से खोखला करने के लिए है। इल्म कीमिया का वो सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक रसायन, जिसे सदियों पहले बाबुल के सबसे बड़े जादूगरों और वैज्ञानिकों ने तैयार किया था, वो कोई ऐसा जहर नहीं है जो शरीर को मार दे, बल्कि वो एक ऐसा अदृश्य जहर है जो इंसान के दिमाग, उसकी सोच और उसके विश्वास को मार देता है। रानी की इन बातों ने दरबारियों के माथे पर पसीने की बूंदें ला दी थीं। रानी ने एक गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए कहा, वो रसायन है शक और अहंकार का रसायन। एक ऐसा अर्क जिसे मैंने आज सुबह ही आपके शाही बावर्ची खाने के पानी में, आपके दस्तरखान के मसालों में और इस दीवाने आम की दीवारों पर जलने वाले खुशबूदार चिरागों में मिला दिया है। ये वो रसायन है जो हवा में घुलकर सीधे आपके दिमाग के उस हिस्से पर वार करता है जहां प्यार, वफादारी और विश्वास बसता है। रानी की इस बात को सुनते ही पूरे दरबार में एक भयंकर हलचल मच गई। मुल्ला दो प्याजा ने घबराकर अपनी नाक पर कपड़ा रख लिया और कई वजीर एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। रानी ने अपनी खूंखार हंसी हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है शहंशाह। वो अदृश्य रसायन आप सबकी रगों में दौड़ रहा है। ये रसायन अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। ये रसायन इंसान के दिल में छुपे हुए सबसे गहरे शक को एक भयंकर अहंकार में बदल देता है। कुछ ही दिनों में आपका ये पूरा मुगल दरबार एक दूसरे का दुश्मन बन जाएगा। शहंशाह अकबर, आप अपने ही साये से डरने लगेंगे। आपको लगेगा कि बीरबल आपकी सल्तनत छीनना चाहता है और बीरबल को लगेगा कि आप उसकी अक्ल से जलते हैं। आपके नवरत्न एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। भाई भाई का गला काटेगा और वजीर अपने ही शहंशाह के खिलाफ साजिशें रचेंगे। बिना एक भी तलवार उठाए, बिना कोई जंग लड़े मुगल सल्तनत अंदर से टूटकर बिखर जाएगी। ये है मेरा इल्म कीमिया, ये है मेरी असली जीत, जो सदियों तक हिंदुस्तान के माथे पर हार का कलंक बनकर रहेगी। ये सुनते ही शहंशाह अकबर के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपने सिंहासन के हत्थे को पकड़ लिया। उनके जहन में ये ख्याल आते ही दहशत फैल गई कि उनका सबसे चहीता बीरबल उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। दरबारियों के बीच खुसुर-पुसुर तेज हो गई। हर कोई एक दूसरे से दूर खिसकने लगा। मुगल सल्तनत की नींव जिस विश्वास पर टिकी थी, रानी ने उस विश्वास की जड़ों में एक अदृश्य वैज्ञानिक जहर डाल दिया था। दोस्तों, मुगल इतिहास की सबसे बड़ी और खौफनाक चुनौती अब आपके सामने है। रानी ने एक ऐसा दांव चला है जो तलवार से नहीं बल्कि इंसान के दिमाग से खेला गया है। क्या सचमुच मुगल दरबार इस अदृश्य शक और अहंकार के रसायन का शिकार होकर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? क्या बीरबल के पास रानी की इस दिमागी कीमियागरी का कोई तोड़ मौजूद है? अगर आप भी बीरबल की अक्ल के सबसे बड़े मुरीद हैं और जानना चाहते हैं कि इस महायुद्ध का असली विजेता कौन होगा, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। इस रोमांचक कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना दिमाग लगाकर हमें बताएं कि क्या दुनिया में ऐसा कोई विज्ञान या ऐसा कोई रसायन है जो शक और अहंकार को खत्म कर सके। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और हाँ, ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल आर.के. वर्मा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब वापस चलते हैं उस सन्नाटे से भरे दीवाने आमने, जहां बीरबल अब वो करने वाले हैं जो सदियों तक दुनिया के इतिहास में एक अजूबा बनकर रहेगा। रानी की उस खौफनाक घोषणा के बाद पूरे दरबार में ऐसा माहौल बन गया था जैसे किसी ने सचमुच वहां जहर घोल दिया हो। अकबर की सांसें तेज चल रही थीं और वो बड़ी ही अजीब और शक्की नजरों से बीरबल की तरफ देख रहे थे। रानी अपनी इस कामयाबी पर जोर जोर से हंस रही थीं। उनका घमंड फिर से उनके चेहरे पर लौट आया था। उन्हें पूरा यकीन था कि अब बीरबल कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो जहर हवा में घुल चुका है और जो शरीर के अंदर पहुंच चुका है
उसे कोई भी अक्ल या चतुराई बाहर नहीं निकाल सकती। लेकिन तभी उस खौफनाक और दम घोंटू सन्नाटे को चीरते हुए एक बहुत ही शांत और मधुर हंसी गूंजी। ये हंसी रानी की नहीं थी, बल्कि ये हंसी बीरबल की थी। बीरबल अपनी जगह पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे और उनकी मुस्कान इतनी गहरी और आत्मविश्वास से भरी थी कि रानी की हंसी अचानक बीच में ही रुक गई। रानी ने त्योरियां चढ़ाते हुए गुस्से में कहा, तुम क्यों हंस रहे हो बीरबल? क्या तुम्हारा दिमाग उस रसायन के असर से काम करना बंद कर चुका है? क्या तुम पागल हो गए हो? बीरबल धीरे धीरे चलते हुए रानी के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक ऐसा गहरा ठहराव था जो किसी बहुत बड़े महासागर में होता है। बीरबल ने अपनी हमेशा की तरह शांत और कड़क आवाज में कहा, रानी साहिबा, मैंने आपकी हंसने की बहुत सारी वजहें सुनी और आपके इल्मे कीमिया की बहुत तारीफ भी सुनी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं आपको वो बात बताऊं जिसे बताने का मैं पिछले 15 दिनों से इंतजार कर रहा था। बीरबल की इस बात ने अकबर और पूरे दरबार का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बीरबल ने अकबर की तरफ देखते हुए कहा, जहां पनाह, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपके और हमारे दिलों में ना तो कोई शक पैदा होने वाला है और ना ही ये मुगल सल्तनत कभी किसी रसायन के असर से टूटने वाली है, क्योंकि रानी साहिबा जिस बाबुल की प्राचीन किताब इल्मे कीमिया का इतना गुरूर कर रही हैं, उन्हें ये नहीं पता कि जब बाबुल की सभ्यता ने उस किताब का पहला पन्ना लिखना शुरू भी नहीं किया था, उससे हजारों साल पहले हिंदुस्तान की मिट्टी में एक ऐसा ज्ञान जन्म ले चुका था जो दुनिया के हर जहर और हर रसायन का बाप है। रानी ने गुस्से से फुंकारते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो बीरबल, मेरी किताब का कोई तोड़ नहीं है, वो रसायन तुम सबके अंदर जा चुका है। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने अपने हाथ से एक सिपाही को कुछ इशारा किया। सिपाही दौड़ता हुआ गया और एक बहुत ही साधारण सी मिट्टी की कटोरी लेकर बीरबल के पास आया। उस कटोरी में एक काले और मटमैले रंग की राख जैसी कोई चीज रखी हुई थी। बीरबल ने उस कटोरी को हवा में उठाया और रानी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, रानी साहिबा, आपने सच कहा कि आपने हमारे बावर्ची खाने के पानी में, मसालों में और खुशबूदार चिरागों में एक दृश्य रसायन मिलाया था जो दिमाग पर शक और अहंकार का जहर बनकर वार करता है। आपके जासूस पिछले कई दिनों से आगरा में भेस बदलकर घूम रहे थे और ये सारा काम कर रहे थे। आपको क्या लगा कि मुगल दरबार के वजीर आजम बीरबल की आंखें इतनी कमजोर हैं जो उन्हें आपके जासूसों की भनक तक नहीं लगेगी? रानी का चेहरा अचानक सफेद पड़ने लगा। बीरबल ने आगे कहा, रानी साहिबा, जिस दिन आपने इस दरबार में अपनी शर्त रखी थी और मुझे आपके जासूसों की हलचल का पता चला था, मैं उसी रात सिर्फ उन सोने के घोड़ों को बनाने में नहीं लगा था, बल्कि मैं हिंदुस्तान के उन सबसे महान और प्राचीन ज्ञानियों के पास गया था जो वेदों और आयुर्वेद के सबसे बड़े ज्ञाता हैं। आपकी बाबुल की किताब सिर्फ धातुओं को नचाना और दिमाग में जहर घोलना जानती है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का आयुर्वेद उस जहर को जड़ से मिटाना जानता है। बीरबल ने उस कटोरी में रखी राख की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या आप जानती हैं कि ये क्या है? ये कोई मामूली राख नहीं है रानी साहिबा, ये हिंदुस्तान की मिट्टी की वो ताकत है जिसे हम स्वर्ण भस्म और तुलसी का अर्क कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब इंसान के दिमाग में कोई भी रसायन या शक का जहर फैलने की कोशिश करता है, तो स्वर्ण भस्म और कुछ प्राचीन जड़ी बूटियों का ये मिश्रण इंसान के तंत्रिका तंत्र और उसके दिमाग के हर उस हिस्से को अंदर से एक ऐसा कवच पहना देता है जिसे दुनिया का कोई भी रसायन नहीं भेद सकता। पूरा दरबार हैरानी से बीरबल की बातें सुन रहा था। बीरबल ने अपनी बात को और भी ज्यादा रोमांचक बनाते हुए कहा, रानी साहिबा, आप सोच रही थीं कि आप हमें छुपकर जहर दे रही हैं, लेकिन आप ये नहीं जानती थीं कि पिछले 14 दिनों से आपके जासूस जो जहर हमारे पानी, मसालों और चिरागों में मिला रहे थे, मेरे वफादार सिपाही हर रात उन मसालों और उस पानी में ये स्वर्ण भस्म और संजीवनी अर्क मिला रहे थे। आपने हमें जो रसायन पिलाया वो हमारे अंदर जाने से पहले ही बेअसर हो चुका था। और सिर्फ इतना ही नहीं रानी साहिबा, जिस शाही मेहमान खाने में आप ठहरी हुई थीं, उसके चिरागों में भी मेरे सिपाहियों ने ये भस्म मिला दी थी ताकि आपके अंदर का अहंकार भी धीरे धीरे शांत हो सके। बीरबल की ये बात सुनते ही रानी के पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक गई। का शरीर कांपने लगा। उनका वो गुरूर, उनकी वो खूंखार हंसी और उनके वो खतरनाक मंसूबे सब कुछ पल भर में मिट्टी में मिल गए। उन्हें ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि
हिंदुस्तान के एक वजीर ने उनकी सदियों पुरानी बाबुल की किताब के सबसे बड़े रहस्य को इतनी आसानी से और इतनी खामोशी से कुचल दिया था, वो भी सिर्फ इस मिट्टी की कुछ जड़ी बूटियों और एक मामूली सी भस्म से। बीरबल ने अपनी आवाज को थोड़ा और बुलंद करते हुए कहा, रानी साहिबा, इल्म कीमिया विज्ञान जरूर है, लेकिन वो विज्ञान जो विनाश करना सिखाता है, जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना सिखाता है, वो कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। इसके विपरीत हमारा आयुर्वेद प्रकृति के साथ जीना सिखाता है। ये मिट्टी जहर को भी अमृत में बदलना जानती है। आपने अक्ल का इम्तिहान लिया था, और अक्ल सिर्फ दूसरों को तबाह करने का नाम नहीं है। अक्ल तो वो है जो दूसरों की तबाही को बिना किसी को नुकसान पहुंचाए शांत कर दे। आपकी सबसे बड़ी हार आपका वो रसायन नहीं था, बल्कि आपकी सबसे बड़ी हार आपका वो अहंकार था, जिसने आपको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आप कुदरत से बड़ी हैं। दीवाने आम में जो खौफ और सन्नाटा छाया हुआ था, वो अचानक एक बहुत ही सुकून भरी और शानदार खुशी में बदल गया। शहंशाह अकबर, जो कुछ पलों पहले शक और दहशत के भंवर में फंसे हुए थे, उनकी आंखों में बीरबल के लिए एक ऐसा सम्मान और ऐसी इज्जत उभर आई जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती थी। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, वजीर आजम बीरबल, तुमने आज सिर्फ मुगल सल्तनत को नहीं बचाया, बल्कि तुमने यह साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान की मिट्टी का ज्ञान, हिंदुस्तान की सादगी और हिंदुस्तान की बुद्धिमत्ता के सामने दुनिया की कोई भी ताकत और कोई भी घमंड टिक नहीं सकता। आज से तुम्हारा नाम सिर्फ एक वजीर के रूप में नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे महान ज्ञानी के रूप में लिया जाएगा। रानी अब पूरी तरह टूट चुकी थीं। वो अपने घुटनों के बल उस चूने और बारूद से सने हुए फर्श पर बैठ गईं। उनकी आंखों से वो खूंखार चमक हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी, और उसकी जगह ले ली थी हार के आंसुओं ने। जिस रानी ने पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाने का ख्वाब देखा था, वो आज मुगल दरबार के बीचों बीच अपने सारे गुरूर के साथ सिर झुकाए बैठी थीं। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने गलत जगह और गलत इंसान से चुनौती ली थी। रानी ने अपने कांपते हुए हाथों को जोड़ा और बहुत ही धीमी और रुआंसी आवाज में शहंशाह अकबर और बीरबल की तरफ देखते हुए कहा, शहंशाह, मैं अपनी हार मानती हूँ। मुगल दरबार की अक्ल, बीरबल की चतुराई और हिंदुस्तान के इस आयुर्वेद के सामने मेरी बाबुल की इल्मे कीमिया कुछ भी नहीं है। मेरे घमंड ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैं ये भूल गई थी कि जो विज्ञान इंसानों को जोड़ नहीं सकता, वो विज्ञान किसी काम का नहीं है। ये 500 सोने के घोड़े जो अब हमेशा के लिए बेजान हो चुके हैं, ये मेरी तरफ से मुगल खजाने के लिए एक छोटी सी भेंट है, और मेरी इस गुस्ताखी की माफ़ी का एक प्रतीक भी। मैं आज और अभी इसी वक्त बगदाद वापस लौटने का फैसला करती हूँ, और ये वादा करती हूँ कि मैं या मेरी आने वाली कोई भी नस्ल कभी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगी। अकबर ने एक महान शासक का परिचय देते हुए रानी को माफ़ कर दिया और उनके सम्मान के साथ उन्हें बगदाद वापस जाने की इजाज़त दे दी। रानी का वो भारी भरकम काफिला, जो कुछ दिन पहले बड़े ही गुरूर और शानो शौकत के आठ आगरा में दाखिल हुआ था, आज अपना सारा घमंड और अपनी सारी अकड़ हिंदुस्तान की इसी मिट्टी में दफन करके वापस लौट गया। दीवाने आम के उस बर्बाद हो चुके आंगन को फिर से सजाया गया। उन 500 सोने के घोड़ों को मुगल खजाने की सबसे कीमती और नायाब निशानी के तौर पर किले के अलग-अलग हिस्सों में स्थापित कर दिया गया। जब भी कोई बाहर से आने वाला मेहमान उन बेजान सोने के घोड़ों को देखता, तो उसे बगदाद की रानी के इल्म कीमिया की नहीं, बल्कि बीरबल की उस बेमिसाल चतुराई, उनके विज्ञान और हिंदुस्तान के उस महान आयुर्वेद की कहानी याद आती, जिसने एक नामुमकिन सी दिखने वाली तबाही को सिर्फ अपनी सूझबूझ से रोक दिया था। ये कहानी हमें सिर्फ ये नहीं सिखाती कि अक्ल बड़ी होती है या भैंस, बल्कि ये हमें ये भी सिखाती है कि चाहे आपके पास दुनिया का कितना भी बड़ा ज्ञान क्यों ना हो, अगर उस ज्ञान के साथ आपके अंदर अहंकार आ गया, तो वो ज्ञान ही आपके विनाश का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। बीरबल की जीत उनकी चतुराई से ज़्यादा उनके उस धैर्य और अपनी मिट्टी के ज्ञान पर उनके अटूट विश्वास की जीत थी। दोस्तों, मुगल दरबार इतिहास की ये सबसे रोमांचक, सबसे रहस्यमयी
और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी यहीं पर अपने एक शानदार और ऐतिहासिक मुकाम पर खत्म होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बीरबल के पास आयुर्वेद का ये ज्ञान न होता तो क्या होता? क्या सचमुच हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता? दोस्तों, अगर आपको बीरबल की ये चतुराई और अकबर बीरबल की ये महाकहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल RK वर्मा को अपना प्यार जरूर दें। लेकिन रुकिए, सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मुग़ल दरबार के रहस्य और बीरबल की अक्ल के पिटारे में अभी और भी कई ऐसी कहानियां छिपी हैं जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक बार बीरबल को मौत की सज़ा सुना दी गई थी और उन्हें एक ऐसे खूंखार शेर के पिंजरे में डाल दिया गया था जिसने महीनों से कुछ नहीं खाया था? मौत सामने थी, शेर दहाड़ रहा था, लेकिन बीरबल ने उस शेर के साथ ऐसा क्या किया कि शेर उनके कदमों में आकर बैठ गया? मुग़ल इतिहास के उस सबसे बड़े चमत्कार और बीरबल की जानलेवा पहेली को जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें जो आपके होश उड़ा देगी। तब तक के लिए देखते रहिए RK वर्मा चैनल। धन्यवाद।